लेटे हुए हो क्या आप? हाँ लेटे हो। तो बैठ जाइए। क्यों? वो लेटे हुए आवाज़ सही से नहीं आती ना। ऐसा है? जी। चलो मैं बैठ गया। अब बोलिए। तो मुझे तो जान के बड़ी खुशी हुई कि आप इस्लाम को छोड़ दिए। हाँ कोई सीक्रेट है अभी? ये बहुत अच्छी बात है कि आप समझदार हो गए और सही वक्त पे सही चीज़ को चुना। तो मतलब मुझे ना, जब मैं जब मैं वहाँ थी, अपने घर में थी, इस्लाम को फॉलो करती थी मतलब, अच्छा। तो मुझे भी बहुत से ऐसे जहनों में सवालात आते थे, क्या सही है क्या गलत है। फिर मुझे एक्स मुस्लिम मिले, एडम, साहिल जी, स्पार्टकस नाम के बहुत पुराने थे, और एक नीरज अत्री जी थे, और राहुल आर्य करके थे। तो इनकी साझा वीडियोस में देखती थी, तो मुझे पता चला कि इस्लाम में कौन कौन सी गलत चीज़ें हैं। हाँ जी, तो ऐसे मेरा जो इस्लाम से जो लगाव था वो ख़त्म हुआ, और अभी मैं दिल से कह सकती हूँ कि भैया मैं पूरी तरह से एथिस्ट हूँ, या फिर मैं एक्स मुस्लिम हाँ बन चुकी हूँ। तो मेरा तो सवाल ये ये है समझ आप। नहीं आता है। मैं आपको एक थोड़ा फनी जोक सुनाता हूँ आपको, ठीक है? जी। एक्स एक्स का मतलब क्या होता है? जब हम कॉलेज में थे, सही है ना, तो हम्म। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, यार तेरी एक्स जा रही है? तो उसने क्या बोला, हम्म। यार अभी हमने मेरे पास थी तो मैंने ठोक ठाक दिया, अभी जिसके पास है वो यूज कर रहा है, वो ले जा रहा है, ठीक है? उसके बाद जिसके पास जाएगी, फाइनली जब शादी ब्याह होगा उसका, तो फिर उसका हस्बैंड उसको ये करेगा, ठोक ठाकेगा, मतलब वो शुरू से यूज होते हुए आ रहा है। तो वही हाल एक्स का मतलब वही हुआ। हम लोग जब इस कॉलेज लाइफ में थे तब समझना कि जब हमारे पास थी तो हमने यूज किया, अभी किसी और के पास गई तो वो यूज कर रहा है, और फिर जब फाइनली जब शादी करके जाएगी तो वो यूज कर तो वो यूज करेगा, समझना? तो वही वही हाल एक्स मुस्लिम लिखने वालों का है कि जब वो इस्लाम में थे तो यूज हुए, फिर अभी जिस एथिस्ट है या हिंदू बने या किसी भी रिलीजन में गए वो यूज करेगा, और फाइनली जब द टेस्ट ऑफ द डेथ, और जब वो मौत का मजा चखेंगे, है ना, फिर उनसे अल्लाह हिसाब लेगा। यानी एक सोचते हमें, हम इस्लाम छोड़ा तो हमें समझ नहीं आया कि हम एक करें, ठीक है ये मेरा अपना पर्सनल चॉइस, हमने छोड़ा, है ना? लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि हम इस मुस्लिम जाके इसका मतलब पैसे कमाने के लिए तो ये लगते हैं कि भाई मेरा पहचान बनेगा कि हम इस मुस्लिम हैं, है ना, लोग जानेंगे। अगर हम सिर्फ यास्मीन लिखेंगे तो कोई नहीं जानेगा, हम सिर्फ अली लिखेंगे तो कोई नहीं जानेगा, समझा? अब आप इतना गंदा सोचते हो? नहीं हम सोचते नहीं है, मैं मुझे बता रहा लगा हूँ। था कि आपने इस्लाम छोड़ा है तो आपके दिमाग की जो गंदगी है वो साफ हो गई होगी, लेकिन मुझे नहीं पता नहीं था आप गंदगी ऐसे गंदा सोचते हो आप। हम सोचते नहीं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। हम जब कॉलेज में मुझे थे तो। तब ऐसे हुए थे। अच्छा, एक्स हस्बैंड क्या होता है? हाँ? एक्स हस्बैंड क्या होता है? एक्स हस्बैंड वही हुआ, एक्स हस्बैंड नहीं। एक्स मिनिस्टर, एक्स एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है? क्या एक्स एक समझ रहे हो क्या प्रेसिडेंट, मतलब? एक्स वो अब एक्स प्रेसिडेंट, में एक्स प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब क्या हुआ? कि उसके साथ भी किसी ने गलत काम कर दिया? नहीं, अब जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर बना अब वो नहीं लगाता अपने सुनिए, नाम पे आई कि हमारे नहीं, जो आई एम पूर्व द एक्स, प्रधानमंत्री आई हैं, एम द मेरी बात एक्स सुनिए। मिनिस्टर, आई एम सुनिए द सुनिए सुनिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए, क्या नाम था इनका, मनमोहन सिंह जी। अंग्रेजी में उनको कहेंगे इंडियाज एक्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। आप उनको ही बोलोगे कि मनमोहन सिंह को किसी ने ठोक बजा दिया, ऐसे नहीं। अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे? हम अपने कॉलेज लाइफ में अरे ऐसे यूज भैया, करते हैं, जो हम जब स्टूडेंट थे जिस तब। शब्द का जिस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं है, क्यों उस पर फिर तो टांग अड़ाते हो आप? तो हम टांग नहीं आ रहे, हम बता रहे हैं कि हम इस चीज को, हम सिर्फ मुस्लिम बोलेंगे तो क्या, हम सिर्फ एक से हटा देंगे, और चलो हम अपना नाम सही रखें, जैसे साहिल साहिल हम मन के, अगर हम अपना चीज का प्रचार करें या इस्लाम की बुराई करें या फला चीज करें, तो अच्छा उसमें क्या ठीक है, हम साहिल एक एक शख्स लगा है, के मेरी बात सुनो। साहिल एक शख्स है, वो पहले इस्लाम है। में था, उसने इस्लाम छोड़ हाँ दिया, उसको क्या बोलोगे आप? हाँ, अब छोड़ दिया तब उससे इस्लाम से उसको कोई लेने उसको देना नहीं है, बोलोगे तो क्या? उसको 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 बोलोगे क्या? उसको प्रोनाउंस वो कैसे सिर्फ करोगे? साहिल बोलेगा, नहीं सिर्फ साहिल बोलेगा। पहले क्या था? पहले पहले था, पहले हम क्या हमने था छोड़ पहले? दिया क्या तब हम था तो वो? है नहीं। पहले वो क्या पहले था? वो मुस्लिम था।
पहले वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, पहले मुस्लिम था, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? क्या उसको बोलेंगे मुस्लिम, एक्स मुस्लिम था। हाँ तो वही तो लिखते हैं भैया, तुम्हारा दिमाग हाँ तो कहाँ है वो बताओ। लेकिन वो लिखने का नहीं, वो लिखने का मतलब ही यही हुआ ना ये बताओ तुम इस्लाम कि मतलब, मतलब ये बताओ तुम हाँ अगर कितने हमने पढ़े लिखे हो? अगर हमने छोड़ दिया, सुनो सुनो, नहीं अगर हमने छोड़ दिया, रुको हमने रुको, अरे इस्लाम भैया छोड़ रुक जाओ, दिया। कितने पढ़े लिखे हो पहले ये बताओ? हम पढ़े लिखे हैं ही नहीं, पढ़े लिखे होते तो ये समझ में नहीं अच्छा, आता, पढ़े लिखे मोहम्मद नहीं की है। तरह अनपढ़ हो? अब समझी क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। और मोहम्मद की हाँ, तरह अनपढ़ है। मोहम्मद की तरह अनपढ़ हो इसलिए आप समझ नहीं पाए कि एक्स मुस्लिम का नहीं, प्रयोग आप कहाँ तो पढ़ होता है। करके आईएएस बन गई, आप पढ़ के आईएएस बन गई है नहीं ना, भाई, आप पढ़ मुझे के प्राइम मुझे मिनिस्टर बन आईएएस नहीं गई। पढ़ना, आप मेरी पढ़ाई चल रही नहीं है, आप अभी एमएससी नहीं कर रही आप हूँ, आईपीएस, आगे आप जाके आईपीएस प्रोफेसर बन बन गई, जाऊंगी, आप चिंता आप मत करो। क्या बोलते हैं, आप किसी कंट्री की मेरी वो वाइस आवाज़, चांसलर बन गई। अरे भाई, आप क्या अरे ओ क्या भाई, हम्म, सुन लो, आपका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है आपका? अली नाम है। अली नाम है आपका, ठीक है। आपने बोला आप इस्लाम छोड़ दिए, हाँ बिल्कुल। पक्का छोड़ दिए ना? हाँ मतलब हम अभी हमने खुलेआम हमने तो ये नहीं किया, लेकिन हाँ हम वापस इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई क्या उसमें कमी है, क्या ये, फिर उसके बाद देखेंगे। नहीं, आपने बोला आपने इस्लाम छोड़ लेकिन ये दिया, आपने आप ये बोले आपको हिंदू हमारे धर्म एक्सेप्ट करना है। नहीं, हिंदुइज्म की एक्सेप्ट करेंगे, हाँ उसमें क्या होगा, उसमें जाके क्या करेंगे, हाँ, वो तो बॉडी आपने चलेगा, बाप तो बच्चे आपने जो चलाता है। इस्लाम मैं छोड़ा, अपने एक दोस्त के सुनिए सुनिए मेरी मैं बात, अपने एक दोस्त सुनिए के अली जी, अली जी, आपने जो इस्लाम छोड़ा वो क्या सोच के आपने इस्लाम छोड़ा? हमने इस्लाम, हम वो मेरा अपना निजी मामला था कि मैंने ये सोचे छोड़ा कि भाई अपना आज मुसलमान का परेशान हाल है, कोई गायबी ताकत या कोई ये अल्लाह की तरफ से मदद हासिल नहीं हो रही है हर जगह पे, चाहे फिलिस्तीन हो जाए, बस ये। मतलब बाकी आप हमने ये तो मानते हो इस्लाम कि में अल्लाह है? इस आप ये बेशक मानते हो अल्लाह अल्लाह है, है? अल्लाह है, हाँ, और वो मदद बेशक नहीं कर अल्लाह रहा है। है, इसलिए आपने इस्लाम छोड़ दिया? हाँ बेशक अल्लाह है, उसके तभी तो अपने माँ के पेट में 9 महीने से बच्चा आता है, पीरियड बंद हो जाता है, इसका मतलब कि अल्लाह ने तख्लीक ही ऐसे इंसान कैसे किया है ना। तो अब मैं इस्लाम और विपरीत नहीं छोड़ा, मैं सिर्फ ये अपनी सोच में रखा है कि ये अरे देखो, अल्लाह मेरी बात इतना सुनो, नाइंसाफी क्यों होता है, मेरी बात कि सुनो, अल्लाह नाइंसाफी अल्लाह अपने की बंदे से तरह, कैसे ओ करता भाई सुनो, अली, अल्लाह की है। तरह बिना पेंदी के लोटा मत बनो कि कभी इधर ढूल रहे हो, कभी उधर ढूल रहे हो। नहीं 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 एक बात, मेरी बात नहीं सुन लो, मुझे पता है कि हाँ, आप पहले मुस्लिम थे, ठीक है, लेकिन हाँ। अभी तो आपने इस्लाम छोड़ दिया, तो अल्लाह वाले गुण को छोड़ो ना भाई, क्लियर करो कि आप इस्लाम को छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो। अभी अभी हम अब क्या कि अभी हम तो रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम कंप्लीटली नहीं छोड़ा है ना, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने अच्छा, हिसाब से उसको कौन कौन से ऐसे ठीक कर रहे चीज़ हैं। है इस्लाम में जिसकी वजह से लगता है आपको कि इस्लाम सच्चा मजहब है? बिल्कुल, इस्लाम में सच्चा मतलब ये है कि अल्लाह ने बोला शराब हराम है, जुआ हराम है, आपको माँ बाप की इज्जत है आपको करनी है, आपको क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें ये हैं तो जो कुरान कॉमन से यहाँ ये तो पर कॉमन लेकिन ह्यूमन इस्लाम ये तो कॉमन मोरालिटी है। मैं पूछ रही हूँ ऐसा क्या है जिससे पता चलता है कि इस्लाम सच्चा है? इस्लाम सच्चाई कि हमारी पैदाइश, हमारे पैदाइश, हमारी मौत सब इस्लामी के हिसाब से आपकी पैदाइश, है ना। आपकी मौत इस्लाम के हिसाब से हो, कैसे बताना जरा? एक जब कोई ऐसा क्रिएटर है तभी तो इंसान को पैदा करा ना, वो पहले एक औरत को 9 महीने अरे उसको आप नहीं समझे, मैं बोली इस्लाम सच्चा है इसका, मैं क्रिएटर की बात नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ आपका इस्लाम सच्चा है, ये आपको कैसे पता? हर चीज पे जो भी हाँ, कुरान में लिखा हुआ है उसी हिसाब से परफेक्ट बैठता है, दुनिया उसी कौन हिसाब सी से चीज़ चलेगी। चल रही है इस्लाम के हिसाब से बताना। जैसे दिन और रात का होना, अच्छा, ये जब ठीक है। इस्लाम, अच्छा ये जो है इस्लाम में कुरान में लिखा है उससे पहले दिन रात नहीं होते थे, हाँ, इसलिए इस्लाम होनी सच्चा चाहिए, है। उस चीज को अल्लाह ने हर चीज का सच तभी तो में, उसने बताया कि हर इस चीज को बनाया सच उस में अनपढ़ नहीं नबी को रसूल मानते हो क्या? लगता तो यही है मुझे। अनपढ़ कौन सा अनपढ़ होता तो लोग मुसलमान ही नहीं होते, ये क्या तो जाहिला ना 1 रुपए की टट्टी खाते। आप एक आदमी क्या टट्टी खाते? आपने लिखा कि लोग 100 करोड़ लोग टट्टी खाते हैं, 100 करोड़ टट्टी के मैंने ये 100 कोई करोड़ कहाँ बोला? आप एक दुनिया के मैंने 100 करोड़ कहाँ बोला? एग्जैक्ट बोला चैट था ना। पढ़िए, मैंने क्या बोला था? आपने बोला कि एक आदमी सच्चा और 100 करोड़ आदमी अगर टट्टी ही खाता है, 100 करोड़ में एक आदमी झूठा है, ये सच्चा है, तो इसका मतलब ये तो अपने मैं बोली भैया, तादाद कभी भी ये निर्णय नहीं कर सकती क्या गलत है क्या सही है। जो तथ्य नहीं, है, तादाद ओ ही भाई निर्णय कर अली सकता अली है, अली आपने अली, कैसे कर लिया कि नहीं ये भाई जो तादाद तथ्य वाले के पास है दिमाग जो होता है। तथ्य है जो तथ्य है हाँ, वो साबित करता है क्या गलत है क्या सही है। एग्जाम्पल के लिए नहीं मैं तब बताती हूँ, सुनो तब मेरी आप सौ मेरी बात सुनो, सौ ओ भाई सौ अली अली हाँ, मेरी बात सुनो।
ईसाई ईसाई ज़्यादा है अभी कि मुस्लिम ज़्यादा है बताओ? ईसाई ज्यादा है। ईसाई ज़्यादा है। तादाद ठीक किनकी है। ज़्यादा है? हाँ, ईसाई की है। तो ईसा मसीह भगवान खुदा अल्लाह हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के ये है, नबी है, हम उसको आपने मानते बोला हैं। तादाद ज़्यादा होती है, वो सही होता है नहीं, अगर तादाद सही होता है ठीक है, क्या? लेकिन आदमी उस पर रिसर्च करता है ना, रिसर्च करके अल्लाह ने कुरान आखिर की एक मेरे आयत है मेरे बातों कि पे आ मैंने गए। सबसे ओ भाई अली अफजल अली इंसान अली, थूक के मत चाटो, है। थूक के मत चाटो। पहले नहीं, बोला, मैं आपको ओ बता भाई अली सुनो, पहले बोला आपने, मैं बोली कि भैया एक तरफ 100 करोड़ हो, एक तरफ एक बंदा हो, दोनों में से कौन सही है वो कौन चूज करेगा, कौन निर्णय करेगा? तथ्य। जिसके पास तथ्य होगा, जिसके पास प्रमाण होगा, सबूत होगा, दलाइल होंगे, वो एक बंदा भी सच होगा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई एथिस्ट के पास सुनो हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, जिसके पास दलील होगा वो एक बंदा भी सही होगा उन करोड़ों के मुकाबले में। आपने बोला तादाद इंपॉर्टेंट है, तो तुम ईसा मसीह को मानो खुदा, और अगर नहीं मानते तो थूक के चाटो पहले अभी। नहीं, हर एक के पास सबके पास अल्लाह ने दिमाग दे के थूक के भेजा है। चाटो, पहले थूक के चाटो, पहले थूक के लिए दिमाग चाटो, दिया है। आप सोचिए, समझिए पहले और थूक के। फेंकिए। अरे समझने वाली बात कहाँ, तादाद वाली बात पे थे ना आप? हाँ, तो तादाद हमारी नहीं बढ़ रही है, थूक के चाटो, हम भी मुकाबले में थूक हैं, के चाटो हम भी ना पहले, मुकाबले तो में थूक हैं। के चाट लो, अब लंदन में देख थूक के लें, चाट। लंदन में अरे देख भाई लें, थूक के आप चाट लो अमेरिका ना, में देख लें, तो फला मैं जगह बोल देख तो लें। रही हूँ। आप थूक के चाट लो, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ, थूक सबसे के हाईएस्ट ग्रोथ में थूक हम के हैं। चाट लो। नहीं, आप सबसे हाईएस्ट ग्रोथ में हम नहीं ही हैं। मैं क्या तो बोल हम रही ही हूँ, आ रहे हैं, ऊपर आपने आ रहे हैं 5 साल में। अभी ये आप अल्लाह रिसर्च जैसे पढ़िए, बिना 5 पेंदी साल के में हम लोटा सबसे वाला ऊपर काम जाएंगे। मत करो, मेरी बात सुनो। ये नहीं, अल्लाह के जैसे बिना पेंदी के लोटा वाला काम मत करो, मोहम्मद की तरह नहीं, अल्लाह गंवारी वाला काम मत अल्लाह करो, ठीक है? एथिस्ट में रोक के दिखा देता आपको, अभी कोई आए कि गोली क्या मार के चल जाए, क्या तो बोले बताइए कौन हो क्या जाएगा बोले हम क्या लोग बोले का? क्या अगर बोले क्या बोले? बोले कि मौत को अगर कोई रोक के दिखा दे, कोई साइंस या एथिस्ट है, कोई है तो प्रूव करके दिखाए कि भगवान नहीं है, अल्लाह मौत नहीं है। मौत को छोड़ो, तुम्हारा रसूल मूत को नहीं, रोक के मौत को दिखा देता। कैसे सो छोड़ दे, सबसे ओ भाई बेसिक ओ चीज भाई ओ यही है। भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई अली अली, हाँ, मौत को छोड़ो, हाँ, तुम्हारा रसूल मूत को भी नहीं रोक पाया अपना। कौन? तुम्हारा रसूल हाँ, कौन सा मौत का? मूत मूत, सबको मौत पेशाब आती है, पेशाब पेशाब सुसु। सबको आती है। हाँ, और रसूल सबको आती है। इतना गंदा मौत तो रोक इतना के दिखा गंदा दो, नहीं बात इतना है ना, गंदा मौत को भी रोक मौत, के दिखा इतना दो। गंदा मौत सबको मौत आती है, मौत तो इंसान के है, लिए होता ही नहीं है। इतना गंदा मौत। नहीं, मौत तो सबको आती है, मौत तो अरे भाई तो गंदा है, अच्छा नहीं होता मूत है। के मरने वाला आदमी, बताओ तुम उसको नहीं, रसूल बोल रहे हो? नहीं, मौत जो है, मौत तो गलत है। आप मौत तो, को अरे मैं अल्लाह तो ने बोल रही हूँ सिखाया भाई, कि मौत क्या चाहे कबीर जी नबी क्या हो, कहते हैं? चाहे आम सुनो हो, सुनो मौत सुनो सबको सुनो हम सुनो देंगे। सुनो, कबीर जी क्या कहते हाँ, हैं? आए हैं सो जाएंगे, आए हैं। हाँ, तो सुनो, आए हैं, ओ भाई आए ओ हैं, भाई नहीं ओ अभी भाई अल्लाह अली ने अली है, अली अली बुलाएगा अली भी अल्लाह अली ने। अली, ओ भाई सुन लो, कबीर जी क्या कहते हैं? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधा जा जंजीर। मतलब ये है कि आए हैं तो हर कोई जाएगा, भिखारी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, लेकिन एक दुर्गति से मरेगा, एक अच्छे से मरेगा, अच्छी गति होगी एक की। मोहम्मद की मौत नहीं, कैसे हुई थी? कैसे दुर् हुई थी? दुर्गति सिंपल से, मौत हुई थी, दुर्गति से हुई थी दुर्गति कि से। सुगति से हुई थी? मौत तो अल्लाह ने मौत को कैसे हुई नसीहत के थी? लिए रखा है कि कैसे हाँ, हुई थी? मौत ओ किसी भाई को भी अली किसी भी अली, तरह से भी दे ओ सकते हैं। अली अली अली, कैसे हुई थी मौत मोहम्मद की? कैसे हुई थी मोहम्मद की मौत? कैसे हुई थी? नॉर्मल मौत हुई थी, कैसे बीमार नॉर्मल? पड़े, ये तबीयत खराब हुआ, अच्छा, उससे नॉर्मल हुई नहीं मौत वो। किसे कहते हैं? तबीयत खराब होकर मरने को नॉर्मल मौत कहते हैं? देखिए, दुनिया को दिखाने ऐसे एक बार आदमी उठा लेगा, लेकिन नहीं, आप बताइए ऐसे किसी को उठाएगा अल्लाह ताला तो क्या है? अरे भाई नहीं, अल्लाह ताला दुनिया को क्यों, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सुनो, डायरेक्टली ओ बता भाई देता कि सुनो, भाई इस्लाम ओ फैलाइए, अली लेकिन अली क्यों ओ अली अली, उन्होंने देखो लोगों थोड़ा के पास दिमाग, जाके देखो बताया कि भाई गंवार वाला इस्लाम बात, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा सुनो है, क्यों? अनपढ़ वो तो मोहम्मद खुद ही वाला कभी काम मत करो, मेरी बात सुन लो। नहीं, सिंपल सिंपल, मोहम्मद ओ भाई साहब ने दुनिया को ओ रास्ते भाई ओ दिखाए, भाई उन्होंने सुन, जीना अरे सिखाया। भाई वो मुझे पता है, मेरे मुंह मत बिगाड़ो, जो सही है वो सुन लो मेरी बात। मोहम्मद की मौत अच्छे से हुई, सिंपल मौत हुई। सिंपल मौत किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ एक स्टोरी, आपको सुनो। हमारे में बहुत लोगों को बताती हूँ, जब मैं लोगों से चर्चा करती हूँ तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी मौत सही नहीं हुई थी। हमारा एक भीख मांगने वाला था, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे वो बैठा रहता, भीख मांगता था। एक दिन ऐसे ही वो सुबह को गया वहाँ जहाँ वो भजिया समोसे सब बनते हैं, 9 बजे की बात है। वो लिया, खाया पिया, और जाके पीपल के पेड़ में बैठा। वो भिखमंगा था ना, कोई बड़ा नबी, कोई रसूल, कोई अल्लाह नहीं था। वो बैठा, आंखें बंद किया, वो बंदा उधर मर गया।
ना मूता, ना हगा, ना बुखार हुआ, ना टट्टी, ना पेशाब, कुछ नहीं। रसूल के बारे में क्या है, कई साल तक तो जहर से परेशान था। आयशा को बोलता, ऐसा ऐसे ऐसे हाल हो गए ना, मैं तड़प रहा हूँ। फिर आखिर में क्या हुआ, मरने से 1 हफ्ते कबल उसकी ऐसी हालत हो गई, बुखार बेतरतीब, सिर का दर्द, उठता बेहोश होकर गिर जाता था। ये सिंपल मौत है कि दुर्गति है। वो उठ नहीं सकता था, सहाबी पकड़ते थे, उसका पैर जो है वो क्या कर घसीटता था जमीन पे। ये हमने अब क्या बताया कि और रुको, बात नहीं अल्लाह खत्म हुई, और इतना नहीं, अच्छी मौत और बुरी मौत का फर्क बता रही हूँ कि दुर्गति से मौत किसे कहते हैं और सुगति से मौत किसे कहते हैं। दुर्गति जिसमें इंसान भोगता है तकलीफ को, उसको दुर्गति कहते हैं, बुरी गति। तो घसीट के ले जा रहा है, मुतने हगने के लिए उठ नहीं सकता वो। आखिर में कटोरा मंगवाया, हजरत आयशा के लफ्ज है कि पेशाब करते करते उसकी मौत हुई। ऐसा नहीं कि पेशाब हो गया बस मैं मर रहा हूँ, ऐसा नहीं, कटोरा मंगवाया, पेशाब कर रहा था और उसकी डेथ हो गई, करते करते उसको पता नहीं चला। और इस हदीस का कौन यूज़ करते हैं, अल इस्लामिया अल मोहम्मदिया की हदीस 387 है, यूज़ करते हैं ये जो सुन्नी मुस्लिम है शियाओं को जवाब देने के लिए कि अली को मोहम्मद ने खलीफा नहीं बनवाया था। तो ये दुर्गति की मौत है कि नहीं सुगति की मौत है कि वो वो मूत के मर गया, बताओ। वो देखिए जो देता है ना वो एक नसीहत देता है, समझा ना, कि आपको उनका कि भाई मौत सबको एक साथ नहीं आएगी, आदमी बैठा और उठा लिया गया, नहीं। वो कहा मौत कि आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत में तकलीफ होगी, मौत के वक्त तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी। हाँ तो हाँ, हुई इसी है, वजह से हुई कहा है कि तो। एग्जाम्पल अरे एक वो ये एग्जाम्पल को दुर्गति है कि क्रिएट किया सुगति गया। है ये बताओ, मैं ये पूछ रही हूँ, दुर्गति है कि सुगति है ये। नहीं एक हम बोला ना, ये एग्जाम्पल है, ये कि मौत के वक्त एग्जाम्पल है आपको तो ये तकलीफ दुर्गति आएगी। का एग्जाम्पल है कि सुगति का एग्जाम्पल है। इसमें है दुर्गति के नहीं, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि भाई आपको भी मौत अरे आएगी, हमें आंसर भी तो मौत दे दो, आएगी, हम रोड पे आंसर। चल रहे हैं, अरे एक्सीडेंट हो गया ओ तो मौत भाई आएगी। अली, आंसर तो दे दो। हाँ, अल्लाह ने एग्जाम्पल दे दिया है इंसानों के सामने, लेकिन ये दुर्गति का एग्जाम्पल है कि सुगति का एग्जाम्पल है। सुगति या दुर्गति मुझे कोई हिंदी नहीं आती है। सुगति का मतलब होता है अच्छी मौत, दुर्गति का मतलब एकदम भयानक मौत, खूंखार, हगमूत के, तड़पते हुए बुखार से, हगना मुतना सब उधर। हाँ इसको जहर दिया, देखिए जहर भी, अब अल्लाह के नबी है, हमको जहर दिया गया, अब जहर को भी अल्लाह चाहता तो चोरी कर लेता, फरिश्ते उसको खत्म कर देता उनके बदन से, इंसान पे होता है, समझो ना। तो ये मौत जहर ये भी दिखाया गया इसको, समझो ना। अरे इसीलिए सवाल हर के चीज को जवाब पे आओ ना भाई अली, ये दुर्गति मौत है कि सुगति की मौत है, ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं है, मौत दुर्गति मौत है रे, इसको दिखाया गया एग्जाम्पल कि भाई वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपके रसूल की मौत हुई है दुर्गति से। ऐसा मरने वाले समझे ना। इंसान को कोई अच्छा इंसान नहीं कहते, महापुरुष नहीं कहते जिसकी मौत दुर्गति से हो। कैसे एग्जाम्पल पूरी देते। दुनिया महापुरुष पूरी दुनिया फॉलो कर रही है भाई, मैं तो बोला पूरी कौन सी दुनिया दुनिया टट्टी में चाट आता है। रही है, टट्टी चाटने से टट्टी जो है वो ये चंद एक्स मुस्लिम 4000 लोगों ने इस्लाम कबूल फिर किया, थूक के चाट लिया, फिर थूक के चाट नहीं लिया। भाई, हम बता रहे अभी हैं बोले थे, कि अभी कैसे मेरी बात एक्सेप्ट की, ओ भाई अभी अली देखिए। अली अली हाँ, अभी एक्सेप्ट किया था आपने कि तादाद जो है इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है तथ्य प्रमाण। कोई भी बुद्धिमान इंसान है, विवेकशील इंसान है, जिसके पास नॉलेज है, विवेक है, मॉरलिटी है, वो कहेगा नहीं भाई तादाद कभी किसी। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई सुनो 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 4000 लोग सुनो। अपना दिमाग फ्रीज में रख के निकले थे इस्लाम अरे कबूल भाई करने तो के लिए, तुम भाई हम उसके फ्रीज हिसाब में से रख के क्यों नहीं दिमाग चलते, जाओ चले। ईसा मसीह को मान लो फिर ईश्वर। नहीं तत्व ईसा छोड़िए, मसीह को तत्व अल्लाह छोड़िए, मान लो ना। हम उसको छोड़िए, हम ये बताइए 4000 लोग जो गए इस्लाम कबूल करने के लिए, वो अपना दिमाग को फ्रीज में रख के गए अरे कि चलो भाई हम अच्छा इस्लाम ये कबूल बताओ, करने जा रहे दूसरे खाते हैं तो आपका पेट भर जाएगा क्या? हैं। इतना विशेष गमाल तुम वाली नहीं बात आती कर रहे हो, बस दुनिया कि मान रही भाई है तो मैं भी लोग, मान अरे लूं। पूरे अरे भाई लंदन तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, अरे लंदन भैया में दुनिया 80% दुनिया लोग क्या हैं। कर रही है उससे क्या मतलब। आप अपना दिमाग तो देखोगे, अपनी बात देखोगे ना कि दुनिया की देखोगे। यही बोले ना, यही बोल रहे आप उससे हमें क्या मतलब, उसके हमें अपने से मतलब है कि हाँ हम क्या मैं है। बोल रही हूँ, कुरान देखो, हदीस देखो, सीरत देखो, दुनिया क्या कुरान और मांगती है। हदीस की सुनो, देखकर, अगर कुरान पूरी देख दुनिया, देखो, अगर कुरान सुनो, देख करके अरे ही भाई हम अरे इस्लाम भाई कबूल अरे भाई करते सुनो, हैं। दुनिया में कितने % मुस्लिम हैं? सेकंड पोजीशन पे आता है ये, समझो ना। 2 पूरी अरब, दुनिया में मैं एक बताती हूँ, भी 2 ऐसा अरब, कंट्री 2 नहीं है, अरब एक भी मुस्लिम। ऐसा ओ भाई मुल्क सुनो, नहीं ओ है भाई सुनो, जहाँ पे इस्लाम ओ नहीं भाई है। ओ भाई सुनो, दुनिया में 2 अरब मुस्लिम हैं और 7-8 अरब पूरी दुनिया की आबादी है। बाकी 7-8 अरब में सिर्फ 2 यानी कि 7-6, बाकी 5 अरब लोग नहीं मानते अल्लाह को। तो वो लोग अल्लाह खुदा नहीं है, मोहम्मद रसूल नहीं है। नहीं है,
मानना सब 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 कुछ नहीं है। आपका मतलब है कि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए दो तो अरब लोग तादाद के हिसाब से देखा जाए तो 5 अरब लोग मोहम्मद को रसूल नहीं आप मानते और अल्लाह को खुदा नहीं पूरे मानते, इसका मतलब इस्लाम झूठा है आपके हिसाब से, तादाद के हिसाब से। तादाद के हिसाब से नहीं, हमने क्या बोला, थूक के जो चाट लिया, लोग इस्लाम फिर से नहीं, थूक के हमने चाट क्या लिया, बोला, जो लोग इस्लाम फिर को से पढ़ते थूक हैं, के जो लोग चाट इस्लाम लिया। को, जो कितना लोग थूक के कुरान चाटोगे? पढ़ते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते फिर हैं से इस्लाम थूक के को। चाटोगे? जो लोग भी इस्लाम को मैं पढ़ते क्या हैं, बोली गौर करते हैं, उस भाई, पर फिक्र पहले करते बोली हैं कि भाई दुर्गति की इस्लाम मौत क्या है। किसे कहते हैं, सुगति की मौत नहीं, किसे कहते हैं, आपने कहा। वो छोड़िए ना, वो नहीं, अरे भाई यही तो पता इस्लाम चलता पढ़ता है, है। वही तो पता चलता है। बोलो, मैं बोलती हूँ तुम्हारी मोहम्मद की मौत दुर्गति से हुई थी, अच्छा हदीसों सुन में तो लिखा लो, हुआ अरे है। हम ये बता रहे, कहाँ लिखा हुआ है? जब भी हदीसों में। जब जब कोई चीज बनाया जाता है उस पर रिसर्च, समझा ना, उसके बाद फिर जैसे एटम बम है, चाहे कोई भी चीज है बनाया जाता है, चाहे कोई कंप्यूटर बनाया जाता है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उस पर पहले रिसर्च किया जाता है। हाँ फिर ठीक उस है। पर पहले हर तरह से पढ़ा जाता है, इसको देखा जाता है कि हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, हाँ या ठीक ये है। होगा या नहीं, इसका बैक साइड, इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव सब देखा जाता है, फिर इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो जब कोई इस्लाम कबूल करने जाता है हाँ तो वो भी पहले पढ़ के जाता है, हाँ कुरान पढ़ता है, हदीस हाँ पढ़ता है, ये पढ़ता है, वो पढ़ता है, हाँ मोहम्मद की हाँ मौत कैसे हुई, शादी हाँ कैसे हुई, हाँ। सब पढ़ के फिर उसके बाद वो जाता है इस्लाम कबूल करने के लिए। कैसे उठा हम दिमाग फिल्म में रख दिया और एक चलो बंदा मोबाइल था, बना रहे, चलो नंबर जा रहे हैं एक हम बंदा करने। था, सुनो सुनो, एक बंदा था, उसको अहले हदीसों ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब हाँ अब क्या हुआ, वो उससे मेरी बात हुई, वो आया था मुझसे इस्लाम सिखाने के लिए। अब मैं बोली कि तुमने इस्लाम क्यों एक्सेप्ट किया? बोले कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल आलमीन है, दुनिया के लिए रहमत है। अब बोले कि अच्छा एक चीज़ बताओ, नबी मोहम्मद की शादी कितनी लड़कियों से? उसने बताया। अब बोले कि सबसे छोटी लड़की का नाम बताओ। वो बोले कि उनकी उम्र में तो उनकी शादी किसी छोटी लड़की से हुई नहीं है, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने हज़रत आशा के लिए बोला, तो उसने बोला मुझे नहीं लगता कि 6 साल के बच्चे से हमारे रसूल शादी करेंगे। मैं बोली देख लो। तो उसने देखा, तो उसको पता ही नहीं था कि तुम उसके रसूल ने 6 साल के बच्चे के साथ शादी करके 9 साल ये तो में डिग्री बच्चा नहीं की। बच्चा जानता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी कब हुई, कितनी नहीं शादी हुई, नहीं, तो अरे बच्चा उसको बताने की आपको जरूरत है। क्या पता है, इतने सारे मेरे डिबेट पड़े हुए हैं। देखिए जब कोई चीज नहीं, जो शिया लोग जब इस्लाम को शियाओं सपोर्ट का क्या? करता है ना, ओ, ये अली अली बेसिक अली चीज अली लोग अली, जानते सुनो हैं। सुनो। शियाओं का हाँ मानना है कि आशा बच्ची नहीं थी शादी के वक्त, पूछ लो किसी शिया से। हाँ, हाँ, समझे ना, इसमें तो इसमें मैं इख्तलाफ है, क्या इसमें बोल रही इख्तलाफ है। हूँ, हम लोग भी इसको तो इख्तलाफ भाई रखते हैं कि मेरी भाई बात, उसका सही उम्र का हमको भी ऐसी हो, इसका हम लोग भी इख्तलाफ रखते हैं सुन्नी भाई। इख्तलाफ नहीं रखते, याद रखना। समझे ना, सुन्नी भी इख्तलाफ रखते हैं, सुन्नी नहीं बहुत से लगते, आप सिर्फ जो मौलवियों के सुनेंगे आप। मौदूदी के गुर्गे हैं वो रखते हैं, और मौदूदे जो है वो हदीस का इनकार करने वाला, उसको कुफ्र के उस समझे पर ना, फतवा लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके भी आप कोई बोलता है, मेरे को भी एक मिला, बोलते हैं कि भाई नौ शादी की, भाई पहली शादी तो 25 साल मैं की उम्र क्या में हुई, बोल 40 रही साल थी, की मेरी औरत बात है। सुनो, मेरी बात सुनो। जो मुसलमान बनते हैं उनको तो इस्लाम की सच्चाई बताई नहीं जाती। अब कोई मुसलमान सुनो सुनो, अगर कोई मुसलमान बन रहा है, उसको बताया जाए ये बंदा जिसको तुम रसूल कहते हो वो कुएं में मुद्द देता था, खाने में थूक देता था, और उसकी मौत हुई है मुद्दते हुए, जहर का असर हुआ है, लोगों को ठगता था, बीवी के होते हुए भी लौंडियों के ऊपर चढ़ जाता था, ये बंदा रसूल नहीं है, कौन उसको मानेगा बता? क्या उसको आदमी जब कोई जाने जाएगा, जब इस्लाम कबूल करने तो पढ़ के नहीं जाएगा भाई, और रिसर्च नहीं करेगा, वैसे ही हाँ अमेरिका हाँ, तो में ये इतने सच्चाई लोग तो बताई नहीं जाती है ना भाई। जो ईसाई अच्छा लोग जो ठीक है, इस्लाम मैं कबूल पूछती हूँ आपसे, करते, आंसर देना। आपको कितना इस्लाम, आप इस्लाम को फॉलो करते हो ना? हाँ? नहीं, हम तो कॉन्फिडेंस में नहीं है ना इस्लाम के, हम इस्लाम तो पूरी तरह से नहीं है, समझे ना। लेकिन अच्छा, हम जो बता आप रहे, हम पूरी जितने तरह लोगों से को देखा है, इस्लाम में नहीं हो, इसका मतलब आपको लगता है कि इस्लाम कहीं ना कहीं गलत है? नहीं इस्लाम हो सकता है, मेरे मैंने आपको क्या बताया, मेरा बेसिक यही, मेरा इस्लाम से बेसिक यही है कि हम लोग जितने इजराइल है, चाहे इधर उधर फिलिस्तीन है, जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है, वहाँ पे अल्लाह की जो है मदद जो है नहीं आ रही, हमें इससे मतलब है, बाकी और किसी चीज से नहीं है। मतलब बाकी जो इस्लाम के बारे में पूरा पक्का पता है आपको? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लोग बोलते हैं नौ शादी, चाहे उसके नहीं नहीं, क्या आपको बोलते हैं उसे, इस्लाम के ठीक है, बारे हमें में, भी आपको इस्लाम के बारे में पूरा पूरा पता है आपको, सब कुछ? नहीं सब कुछ कैसे पता लग जाएगा, फिर तो हम आलिम हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब ये है ना कि आपको इस्लाम की सारी गंदगी नहीं पता। कौन सी गंदगी? हाँ, गंदगी तो हमें नजर ही नहीं आता है। उसका ज़िना की सजा है भाई, अगर ज़िना किए होते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसकी कुरान में क्यों? चलो ठीक है, अच्छा ये मैं गंदगी दिखाती हूँ नहीं, एक आपको। एग्जांपल दीजिए, ओ अगर भाई, आपका बाप अली चोर अली है, अली फॉर अली अली एग्जांपल, अगर अली अली आपका अली बाप अली चोर है, हाँ हाँ, अगर आपका बाप चोर है, आप कहें कि बेटा चोरी मत करो, तो आप हाँ उसकी बात मानिएगा?
अब मेरा बाप यार मेरा चोर बाप है। तू तो खुद चोरी कर रहा है, इसके बाद मेरे हमको सिखा रहा है। नहीं, एक एग्जाम्पल बता रहे, तो आप उसकी बात मानिएगा? हाँ बोलो नहीं बोलो। नहीं ना। हाँ अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। सेक्स करते हैं या लौंडिया पे हाँ चढ़ते हैं या फला हाँ करते हैं, हाँ अगर हाँ। आप ठीक है ठीक है आपकी ठीक है ठीक है फॉर ठीक है, मतलब एग्जाम्पल, आप ये कहना अगर चाहते किसी हो, की रुको माँ अली बॉयफ्रेंड अली रखी अली हुई अली, है, मैं समझ नहीं नहीं, गई। पर सुनो पहले मैं भाई, मेरी समझ, बात सुनो, भाई किसी नहीं की सुनो माँ तो। बॉयफ्रेंड रखी हुई है मैं और वो समझ अपनी बेटी गई को कहे कि भाई मैं समझ बॉयफ्रेंड नहीं गई रखो। मैं समझ गई आपको। हाँ, आप ये कहना चाहते हाँ, हो कि मोहम्मद ने लोगों को अच्छी शिक्षा दी है तो गलत काम कैसे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और अगर मैं साबित कर दूं कि मोहम्मद बोलता कुछ था और करता उल्टा था तो? ऐसे बोलता है वो पुरानी बातें क्या बोलते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है कि वो बोलेगा कुछ या करेगा कुछ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं साबित कर दूं तुम है ना? मानोगे तुम्हारा ऐसे रसूल बिना ऐसे पेंटी का तो लौटा मैं था? आपको बताया ना कि हम अपना लॉजिक लगाएंगे ना। हमने आपको क्या लॉजिक बोला लगाओगे, कि ठीक है अगर लगा किसी लेना। कोई लॉजिक किसी लगा लेना ओ किसी भाई। की लॉजिक लगा किसी लेना। की सुनो सुनो सुनो। तो किसी की अगर माँ के पास बॉयफ्रेंड है और वो लॉजिक बोले लगा अपनी बेटी लेना। को कि भाई बॉयफ्रेंड नहीं लॉजिक रखने का, लगा लेना। तो क्या उसकी बेटी लॉ बोलेगी कि तू अपने ठीक। तो बॉयफ्रेंड रखी अरे है और ठीक हमको है बोलती ठीक है है, कि वो नहीं लॉजिक रखने का? लगा लेना। अगर मैं साबित करूँ कि तुम्हारा रसूल बोलता कुछ था और करता जस्ट उसका उल्टा था, तो मान लो कि तुम्हारा रसूल बिना पेंदी का लौटा था, क्या कि उसके बाद भी बताइए? विश्वास नहीं करा था, वो इंसान दोगला था, मान लोगे? ऐसे हम कह रहे हैं, ऐसे कैसे मान लेंगे? हम उसको पढ़े, हम उस पर रिसर्च करेंगे कि हाँ ये बात आप जो बोल रही सही है हाँ या ठीक है, नहीं है, कर उसके लेना। बाद हम मानेंगे ना। ये बताओ, काबे की उसके बाद तरफ, रिसर्च करेंगे, काबे हम की तरफ, किताबें ढूंढेंगे, उसमें काबे की पूछेंगे। तरफ हाँ, रसूलुल्लाह ने काबे की तरफ पीट करके पखाना पेशाब करना सही बोला कि गलत बोला? मना किया है कि हाँ बोला है? ये अभी ये जरूरी नहीं किया कि आप उस तरफ अगर ऐसे जानबूझ करके आप नहीं करें, ये कहा गया जानबूझ के नहीं करें इस तरफ। कोई जरूरी नहीं है कि ये आप काबे की तरफ मुंह करके नहीं करें या ये नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे। मैं बोल रही आप कौन से हदीस हूँ में दिखाइएगा आप ये बात? मैं बोल रही हूँ आपके रसूलुल्लाह हाँ, ने काबे की तरफ पीठ या वो करके हगना मुतना अलाउ किया है कि नहीं किया है, ये बताओ मुझे। नहीं, इज्जत के एहतराम के बिना पे ममनू है, मना है। है? एहतराम, काबा का एहतराम के इसमें बनिस्बत मना है कि आप उस तरफ मुंह करके ना करें। नहीं करना, मोहम्मद ने मना किया है ना? मोहम्मद नहीं मना किया है, ये एहतराम के लिए तौर पे है। अच्छा, मोहम्मद मोहम्मद ने ने कहीं मना नहीं किया मना है। नहीं किया है, ठीक है। तो तुमको हाँ, इस्लाम के बारे में हाँ, यही नहीं पता है? तुम मुझसे बात समझे ना? करने आए हो भाई, और तुम्हें खुद मोहम्मद ने क्या बोला क्या नहीं बोला यही नहीं पता, इसलिए तुम इस्लाम में हो, क्योंकि तुम्हें इन गंदगी के बारे में पता नहीं है। जब पता चल जाता नहीं, तो तुम क्यों इस्लाम में होते? हम गंदगी हम गंदगी नजर नहीं आ रही है, कहाँ गंदगी नजर आ रही है? हम अपने अपने लाइफ में देख रहे एक हैं कि बंदा था भाई सुबह उठ रहे हैं, परसों नरसों मेरी हम डिबेट सुबह हुई उठ थी, रहे सुनो हैं, सुनो। हम एक बंदा था, परसों नरसों मेरी डिबेट हुई थी, रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे यूट्यूब वीडियो में, देख लेना ठीक है। वो बंदा बोलता था, एक हदीस है नसाई की हदीस है, दाऊद की 67। उस हदीस में है कि मोहम्मद टट्टी वाले पानी से, जिस कुएं के पानी में टट्टी कुत्ता सड़ा हुआ हमारा पड़ा रहता है, इसके कपड़े पड़े रहते थे, उसमें वो सब चीज़ गंदगी थी, उस पानी से मोहम्मद वजू करता था। मैं बोली उसको कि इस गंदे पानी में तुम्हारा रसूल वो करता है, वजू करता है और बोलता है कि पाक है, तो बोलता है हम उसको पाक ही मानते हैं, मेरे रसूल ने गंदगी को पाक बोल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया तुम गंदगी को देख के बोलो ये पाक है, तो इस पे मैं हाँ तो हाँ नहीं भी बोल सकती। अब मैं आपको बताता हूँ, अब अरे इस पे लिखी गई क्या? सबसे बेसिक पहली जो सबसे चीज हम लोग जो फॉलो करते हैं वो कुरान, हाँ ठीक है सबसे पहले, ठीक ठीक है। है ठीक है उसके बाद हदीस आता है। ठीक है। हदीस के बारे में आया है कि अगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो चीज हाँ आपके दिमाग से अगर नहीं है, मेल नहीं खाती है, उसको आप दीवार पे मार दें। लेकिन सबसे पहले आप कुरान से देखें, कुरान में कोई नहीं है। हदीस 100 साल के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 100 साल के बाद, समझा ना, 100 साल के बाद हदीस लिखी गई, ठीक है। समझा ना। तो हम हर तो हदीस मतलब को ये जो भी है, कह सकते हैं कि अब 100 मोहम्मद का साल के असली, बाद, सुनो तो, अब एक बात इसका बताइए, आपको मतलब 100 साल के, सुनो हाँ, सुनो तो, इसका मतलब ये भी कह सकते हाँ, हैं कि मोहम्मद अपनी माँ बाप का असली औलाद था, कि उसका बाप नकली था या कोई और था या पड़ोसी का था, ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हदीसें 100 साल बाद लिखी हुई तो हो सकता है झूठी लिखी हो। अभी यही तो बोल रहे हैं ना मतलब कि कि आज हदीस के जो है समय वो 100 साल में, के बाद लिखी आज है, के तो समय में उसको हमने अली अली हदीस अली देखिए, अली नहीं आप अली अली नहीं देखिए, अली अली आप आज के समय में कोई बंदा शक करे, ये आज के समय में बंदा शक करे कि मोहम्मद अपने बाप का असली औलाद था कि किसी, तो इस मतलब ये शक भाई भी वो जायज है। मोहम्मद अभी छोड़िए, आप तो आजकल तो बगल में आजकल देख रही है, गोली देकर के बगल में सो जाता है, मतलब समझे ना। आप ये तो उसके एक्सेप्ट कर रहे हो कि मोहम्मद का असली बाप अब्दुल्ला नहीं था?
बाप रे। हम नहीं हम ये सब हम ये नहीं कहा, हम आपको बोला कि हदीस जो है वो कब लिखी गई, 100 साल ऐसा बाद। ऐसा उसको हम पूरी मुसलमान तरह मैं से पहली बार नहीं उसी देखी तो हूँ। ऐसा मुसलमान उसको हम पहली बार पूरी देखी जो तरह से मोहम्मद के बाप पे ही सवाल कर रहा है। हमने बाप के सवाल पर नहीं किया, हमने क्या बोला कि हदीस 100 साल के बाद लिखी गई। हाँ हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा पाकी कैसे अरे वजू बनाना है, अरे भाइयों, कैसे कुरान में अली चीज अली करना अली है। अली तो अली नहीं अली अली कुरान से अली वो पहले अली बात अली करें ना, अली मेरी बात हदीस पे सुनो। अली अली हदीस की बात तो हम बाद में करेंगे, अली पहले अली आप कल अली कुरान से हम भाई सुनेंगे अली कुरान अली क्या कह रहा है। अली मैं क्या बोल हैं? रही हूँ, इसका मतलब ये है ना कि हदीसों में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं, 100%। समझा ना। लेकिन यानी कि मोहम्मद का जो नहीं वालिद अब्दुल्ला है वो असली में उसका बाप है, ये भी हम विश्वास नहीं कर सकते। नहीं हम बाप माँ की वो बात अलग है, माँ बाप की बात अलग है, वो सब कोई क्यों अपने उस बाप पे से ही क्यों पैदा विश्वास, होता है। वो क्यों विश्वास करो उस पर? क्योंकि भाई जब नहीं मोहम्मद, हम उसको अरे भाई हम क्या अब्दुल्ला, बोलेंगे, हम हर चीज अली पे अली हम अली हर अली बात अली पे अली 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 मेरी बात सुनो। हैं। क्योंकि हदीस 100 साल बाद लिखे गए, उसी में मोहम्मद के वालिद, उनके खाला खालू चाचा चाची जो भी है रिश्तेदार सबका जो है वो मेंशन मिलता है हदीसों में। अब तुम बोल रहे हो हदीसों पे हम 100% विश्वास नहीं कर सकते, मतलब नहीं ये सवाल भी है ना कि वो असली अपने बाप का औलाद था कि नहीं था। नहीं 100 क्या बोलेंगे, हम 100% नहीं मानेंगे, हमने क्या बोला 100% नहीं मानेंगे। ये हाँ कि बिल्कुल जो हदीस ठीक है है, वो बिल्कुल सही है, 100% नहीं मान इस सकते पे कि हम शक मोहम्मद कर अपने, सकते हैं उसको नहीं। सुनो तो। हम उस पे देखिए हदीस जो है, हम उस पे अगर मुझे शक है तो हम उस पर बात, हदीस पे जो लिखी गई है कहाँ से आई कहाँ से नहीं अच्छा आई उसको कैसे लिखेंगे, कंफर्म उसने करोगे? चलो किसके चलो मान लो, कौन से सुन अली कौन से जी, सहाबी से एक आदमी वो ने, बात आई, मान किससे लो, आई। सुनो, मान लो एक आदमी ने आपसे सवाल किया कि मुझे लगता है कि हम्म, मोहम्मद का जो वालिद है वो उसका असली वालिद नहीं है, तो आप ये पता कैसे करोगे कि सही क्या है? कैसे वालिद तो सबका एक ही होता है, वालिद तो सब इसका होता है, वालिद तो जिससे जिससे शादी होता है जिससे तो वालिद होता है, अरे समझा ना। अरे लेकिन हम यकीन नहीं कर सकते ना पूरे हदीस में, शक की गुंजाइश तो है ना। आप लोग ना 100% यकीन नहीं कर सकते, तो बताइए कैसे, कैसे बोले कि कैसे बोलेंगे उसको कि क्या है, कैसे जवाब देंगे बताइए मुझे। चलिए आपको अगर शक है तो आप रिसर्च करें। अगर आपने बोला कि हदीस में हमने पढ़ा कि भाई वो गंदा पानी से करती थी, हम रिसर्च करेंगे। आपने बोल दिया, अब हम इसको पढ़ अपने हिसाब से थूक रिसर्च के करेंगे। चाट लिया ना वापस। नहीं हमने नहीं थूक के नहीं चाहता। आपको अगर डाउट है तो आप ही करें, अगर हमें चांद पे डाउट है तो हम चांद को रिसर्च करेंगे हम। देखो यही होता हाँ? है जब नहीं इंसान का, मैं बता रही हूँ, जब इंसान की नहीं गले में कांटा चुभने लगता है ना, हड्डियां टकने लगती, तो वो थूका हुआ जो ना वो निकला हुआ उल्टी कर देता है वो। तो अभी तो बोल रहे थे हम नहीं विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। अभी नहीं नहीं हम तो हमने पता हमने क्या करेंगे, बोला कि फलाना करेंगे, हमने ढेंगा आपको क्या करेंगे। बताया, देखिए एक सेंस ऑफ ह्यूमर 100 साल के बाद कोई चीज लिखता है तो उसमें 1-2% डाउट आता है, डाउट कि हाँ भाई इसमें हो सकता है कि इसमें लिखने उसको भी पता किया जाता है, रिसर्च किया जाता है कि किस कोई भी हाँ हदीस आती ठीक है है, लिखी जाती है तो तो उसको रिसर्च किया जाता है कि भाई अली किस जी सहाबी से सवाल है, ये है आपके इसके पास, मुसन्निफ कौन है, अली जी, इसके लिखने वाले हाँ, कौन है, तो इसके जो आगे सही हदीस किसने होगी उसको इसको बात को मानोगे भेजा। आप? तो सही हदीस को मानोगे आप? समझा ना। मैं बोल रही सही हूँ। हदीस नहीं, हमने आपको क्या बोला अभी, हाँ आपको हमने क्या बताया, जिसने हदीस ने इमाम उन्होंने कहा कि अगर पहले आप कुरान से टैली कीजिए, हाँ अगर वो चीज नहीं मिलता तो हाँ फिर आप अपने हिसाब से दिल दिमाग से उसको ही कीजिए, अगर वो टैली करता है फिर आप हदीस से लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको दीवार पे मार मतलब दीजिए। क्या बोलना समझा चाहते ना। हो आप? क्या बोलना चाहते हो मैं समझ ही नहीं पाई, आप क्या बोलना मैंने चाहते कहा हो? हाँ सबसे पहले आप कुरान का मतलब से ठीक जो है। है ये अब कीजिए। मोहम्मद ठीक कहाँ है मुंह धोता था, कहाँ पे वजू करता था, ये तो कुरान में नहीं है, इसके लिए क्या देखें? कुरान तुम उसको जरूरत ही क्या आपको जो है जिस चीज की आपने कहा, जैसे आपने कहा चाहता है तो आप बताइए, जैसे आपने कहा वो आयत साफ कर दिया कि ज़िना हराम है तो फिर कैसे क्या रहेगा। अरे भाई सेंस ऑफ मैं ह्यूमर है क्या आदमी पूछ रही, अरे फिर। भाई मैं क्या पूछ रही हूँ, जो चीज़ कुरान में है, मान लो कुरान में तो नमाज का जिक्र है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ना है वो नहीं है वहाँ पे, वो कहाँ से लोगे समझा ना। आप? वो हदीसों से लोगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ तो कुरान हाँ में तो नहीं मिलेगा आपको, हदीस की ओर हाँ देखना नहीं पड़ेगा लेकिन ना। वो तो लेकिन नमाज का मोहम्मद जिक्र जो है वो गंदे पानी से वजू करता था, हदीस कुरान में तो कहीं मेंशन नहीं है, हदीसों में मेंशन है। आपने अगर हमको क्या बोला आपको कि वो हदीस जो है वो किसने किस सहाबी से लिया गया, किसने उसको किससे पूछ के उसको ये किया गया, आप किसने सनद बताया सनद की बात सब। कर रहे हो ना, सनद की? हाँ हाँ तो सनद में, सनद के हिसाब से तो सही हदीस और ज़ईफ और हसन हदीस होती है मेरे भाई, तब से तो ये बोल रही हूँ हाँ मैं। बहुत बहुत अभी अभी ये भाई क्या बोलते हैं, तुमको वो कुछ भी एक पता भी वता हदीस है कि होती नहीं है जिसका इस्लाम का? जिसका ऐसे कोई नहीं, इस्लाम को जिसका टॉप कोई मान रहे से हो क्या? बोलते हैं, हाँ तो वो भी हदीस तो होता है जिसका कोई तुम्हारा रसूल जो है,
तुम्हारा रसूल जो है वो टट्टी वाले पानी में मुंह कान धोता था। जब मैं उस बंदे को बोली थी तो उसने वो हदीस देखी, उसने चेक किया और बोला हाँ हम मानते हैं हमारा रसूल टट्टी वाले पानी से वुजू करता था, लेकिन क्योंकि रसूल ने बोला है कि वो पाक है तो मानते हो पाक है। तो भाई जब तुम लोग इतने नीचे गिर सकते हो कि टट्टी वाले पानी को मोहम्मद की वजह से पाक बोलते हो, तो तुम्हारी जहनी सोच पे कि तुम लोग किस गलत को सही बोलोगे, हम लोग क्या तुम पे विश्वास करें। और क्या लोग बाग जो गैर मुस्लिम है और जो मुसलमान इस्लाम में है वो क्या मोहम्मद को तुम लोग को सही माने जब तुम्हारी सोच इतनी नीचे गिरी है, बताओ क्या इसके ये सेंस ऑफ ह्यूमर है कि ये बात गलत है कि भाई हो नहीं सकता कि वो टट्टी वाला पानी से होता है, हो सकता है, सेंस ऑफ ह्यूमर है ये। इसका मतलब है कि लिखने वाले जो है उसका रिसर्च करेगा, आदमी को पूछेगा तुम्हारे मुहद्दिसीन नहीं, तुम्हारे मुहद्दिसीन नहीं इस हदीस को सही कहा है। वही ना, अरे भाई तो हर मैंने नहीं कहा इसमें हर दौर में जो लोग हैं पैसे के लिए, एक बात और सुनो, कोई मुल्ला से आप पूछिएगा, अरे ठीक है भाई, अरे ठीक है भाई, तुम्हारा पूरा इस्लाम करप्ट है मानती हूँ, चलो खुश नहीं 100-200 दे करके आपकी क्या बोलते हैं आप फतवा निकलवा लीजिएगा। ठीक है, जो हजरत दाऊद है, सुनो सुनो, जो हजरत दाऊद हैं जिन्होंने ये हदीस इकट्ठा की है वो पैसे लेके ना ये सब बकवास किया, मैं मान लेती हूँ। तुम्हारा ही रसूल, तुम्हारा ही जो इमाम है वही बदनाम होगा, मेरा क्या चाहेगा। नहीं हमने क्या बोला, क्या इस तरह मैं आपको पता है क्या, आज के भी दौर में आप 200 रुपया लेकर के, इसलिए अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, समझा। अल्लाह ने अरे बोल तो रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ ना, आपके हदीस लिखने वाले इमाम बिके हुए हैं, बोल दिया, चलो खुश। मैंने सुनिए मैंने सबसे आपको क्या बताया कि सबको आया थे लकत खलकना इंसान। अरे ठीक है ना, मैं तो मान ली भाई, अब क्या करोगे। तो सुन तो लो मान तो ली कि तुम्हारे जितने भी हदीस इंसान को पैदा किया, अरे मान तो ली, अरे भाई मान तो ली, अरे अली जी आप जो ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि हदीसों को पैसे वैसे, अरे भाई अरे ठीक है, पहाड़ खूबसूरत है, मोहम्मद खूबसूरत नहीं था, दांत वांत टूटे थे उसके, सुनो मेरी बात, अरे ठीक है मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात। मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारी बात को बड़ी करती हूँ, मानती हूँ कि हदीसों को पैसे वैसे देके ये सब लिखवाया गया था, तो बोलो इमाम बुखारी झूठा मक्कार है, हाँ बोलो दाऊद वो जो है वो इमाम, वो तुम्हारा दाऊद इमाम जो है वो झूठा है, बोलो तिरमिज़ी झूठा है, जितने तुम्हारे हदीस है सब लिखने वाले झूठे हैं, बोलो वो सब में हदीसें हैं। नहीं देखिए, जो चीज थूक के चाट लिया, उसके बाद उसमें हदीस लोग अपने जो राजा थूक के चाट लिया, या जिसके प्रशासन में जो आया अभी जैसे एनसीईआरटी अभी बुक, अरे भाई कहाँ तुम हदीस वाली सिस्टम दूसरा है भाई, हदीस इकट्ठा की गई है, फिर सनद के हिसाब से इमाम बुखारी ने सही हदीसों को इकट्ठा किया। हमने अकबर को हराया, क्यों, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से। अरे भाई तुम फिर से अपने बाप का नाम लेने लग गए हो, है। सुन तो लो मेरी बात के एग्जांपल पर सुनो। क्यों तुम, मैं मुझे समझ नहीं आता, मुझे मुसलमानों से बात करती हूँ, क्यों वो अपने बापों का नाम लेने शुरू कर देते हैं। तो सुन तो बच्चों लो पहले, पहले थोड़ी बात सुन लो। अरे भाई बिना बीजेपी के नाम लिए, नहीं बीजेपी, अपने बापों का नाम क्यों लेते हो आप लोग भाई, मत लो ना, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है बीजेपी। बाप को नहीं एग्जांपल दे रहे हैं हम, नहीं तो अरे भाई तुम कहाँ बीजेपी का नाम ले रहे हो, अब यहाँ पे ना हिंदू है ना बीजेपी है ना कुछ है ना कहीं है, नहीं इस्लाम पे दो ना, आपको समझा रहे हैं, आप तुम मोहम्मद पे एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे चेंज हुआ। अरे अली तुम सूर्य नज्म की तुम सूर्य नज्म का एग्जांपल दे सकते हो कि मोहम्मद पहले बोलता था कि अल्लाह मन्नात उज़्ज़ा की इबादत करने से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन बाद में जब वो उसका जेब टाइट हुआ, लोग आने लगे, तो बोलता है कि शैतान की बेटियां हैं। भाई तुम कुरान पे बात नहीं करना चाहते हो, तो मैं कुरान पे एक एग्जांपल तो तुम तो भाई अबू दाऊद को तुमने बोल दिया, अबू दाऊद झूठा था, एनसीईआरटी बुक, तुमने अबू दाऊद को झूठा बोल दिया, तुमने अबू दाऊद को झूठा बोल दिया। सुन तो लो यार पहले, अरे भाई तुम्हें इस्लाम पे बात करनी है कि बकवास करनी है, बताओ। नहीं इस्लाम से पहले एग्जांपल मैंने अन इस्लामिक एग्जांपल दिया आपको। अरे भाई आतंकवादी संगठनों के नाम बताऊं, आतंकवादी संगठनों के नाम बताऊं मैं, 50 साल के बाद आतंकवादी संगठनों के नाम बताऊं तुमको। हाँ भाई ये कहानी सही है, वही हाल है। जब हदीस लिखी गई तो उसके बाद जो और लोग जो बैठते गए, जो हुक्मरान जो बैठते गए, वो लोगों ने अपने को चेंज करते गए, वो
कुछ ना कुछ उलट कर 1000 साल के बाद, जो 500 साल के बाद जो जनरेशन आ रही है, वो उसको समझेगा वही सही है, क्योंकि उस टाइम चेंज हो गया। इसलिए कि इसलिए कहा गया कि अपने अकल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, समझा इसका ना। मतलब जैसे ये आज है एनसीईआरटी इसका मतलब ये है कि कर रही जितने है, भी, बोले अकबर को हराया, ओ भाई अली अली समझा सुनो, ना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हदीसें हैं सब झूठी हैं। हमने ये नहीं कहा सब हदीसें झूठी है, हमने अरे क्या चलो, बोला कौन कि सी हदीस आपके सही है, पास किस पे यकीन अकल करे, है, बताओ मुझे। समझा ना। अब यही तो हम आपको बता रहे हैं, सुन तो लीजिए। हाँ यही तो होता है कि अभी एनसीईआरटी चेंज कर रही है कि अकबर को हाँ। हराया पृथ्वीराज अरे चौहान ने। भाई तुम अभी कुरान और 500 हदीस पे बोलो सुनो ना। ना। अरे भाई, तो यही तो समझाते रहे हैं, कुरान हदीस नहीं पे भी नहीं, आ रहे अरे हैं हम। भाई हदीस पे बात नहीं बोलो। अच्छा ये बताओ, नहीं, कौन से आप हदीस नहीं पे समझ मान, रही हैं आप कौन से हदीस पे माने, आप बताओ। नहीं। अच्छा सुन सब पे हम बता रहे हैं, आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं, आपको समझिए पहले। अरे अभी नहीं नहीं भाई, एनसीईआरटी बोल मुझे रही हदीसों है पे कि बताओ ना, अकबर को कौन से हराया, हदीस को। ठीक है। अभी 50 साल के बाद, जो आगे 50 साल आएगा, यानी 2050 या 2075 में, ठीक है, उसी को अब वो किताब बच्चे पढ़ते रहेंगे, उनका ब्रेन वॉश होगा, उनको लगेगा कि हाँ सही बात है, अकबर को हराया, क्योंकि अब किताब चेंज हो गई, समझा ना। किताब में हिस्ट्री बदल दिया गया, तो अब 50 साल के बाद, 100 साल के बाद इसी को सच मानेंगे, ठीक है। लेकिन जो अगर अपना अकल लगाएगा, अपने दिमाग से सोचेगा, जो समझेगा, उस चीज को सोचा नहीं भाई ताजमहल कैसे मुगल आया, तभी ना। तो अकल लगाने से होता है ना। इसी तरह से जब उस टाइम में भी जब हदीस लिखी गई, या हदीस के बाद जो लोग अलग अलग हुक्मरान आए, हो सकता है उसमें चेंजिंग आया हो। आपके पास अकल है, आपके पास सोचने समझने की अच्छा सलाहियत है, आपके पास सुनो सुनो, कुरान है। अली जी, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। इन हदीसों में चेंजेस किया है, इसका सबूत दे दीजिए आपके मुहद्दिसीन उलमाओं से। समझा ना। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हदीस जो है, समझाना, हो सकता है उसमें बाद वाले हुक्मरान जो आए वो चेंज किए हो अपने हिसाब से। जैसे बाइबल में चेंजिंग हो गया, ठीक है, बाइबल भी पूरी तरह चेंजिंग हो गया। चाहे यहूदियों की बुक है, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया, सबूत समझा ना। उनको सुनिए लगा कि अली शराब जी, अलाउड है, अली जी, शराब अच्छी चीज है, तो अली जी, उन्होंने शराब को अलाउड कर अली जी, दिया। बड़े एहतराम से पूछ रही हूँ आपसे, सबूत दे दीजिए कि किस मुहद्दिसीन ने कहा है कि अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा, तिरमिजी के हदीसों में चेंजेस हुए हैं। आप सबूत दीजिए। सबूत यही तो टेक्निक है, पानी से ये चीज उस रिसर्च आदमी करेगा कि हाँ भाई ये जो हदीस है, ये इसके कुछ सहाबी ने अर्ज किया, ये किसने इसको ये बताया, किससे कलेक्ट किए वो, समझा ना। ये सब पता चलेगा तभी उसके बाद होगा ना। लेकिन आपको सबूत हमने इतना मैं बताया, बोली हूँ आपसे, देखिए मुंह से हगने से ये चीज़ साबित नहीं होती है, इंसान के समझा पास ना। सबूत होनी चाहिए, है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जो भी मुंह से निकाला है, इसको साबित करने के लिए आपके पास क्या तो सबूत है। सबूत आप देखने गई थी, आप उस टाइम में थी कि आप देखने गई थी मोहम्मद ने कैसे किससे पानी मैं पिया, ये बोल रही और किसने हूँ, क्या क्या आप। ये हदीस जो लिखी है, ये हदीस लिखने वाले हम्म, झूठे हैं, इनकी बात नहीं माननी चाहिए, इसका सबूत क्या है। हमने क्या बोला आपको कि जिसने लिखा, लिखने वाले का बाद में इसको चेंजिंग क्या बोला हाँ अभी। तो वो जो जैसे चेंज किया है, अभी मैं वही सुन, एनसीईआरटी ने अली यहाँ जी, चेंज कर रहा है। अली जी, हाँ, तो उसी तरह से चलो मान जो लिया, अली जी हुक्मरान आए होंगे उसमें चेंज। मेरी बात हाँ, सुनिए। एनसीईआरटी चेंज कर रहा है, हमारे पास सबूत है कि नहीं है। अभी सबूत है, लेकिन 100 साल सबूत के है, बाद नहीं रहेगा नहीं सबूत। तब भी होगा, ये रिकॉर्ड में रहता है। नहीं होगा, तब भी बिल्कुल होगा, नहीं होगा ना 100% होता सबूत। है। नहीं होगा। ताजमहल को लोग बोल रहे हैं क्या कि अरे भाई वो मेरी क्या बात बोलते सुनो, हैं, शिवालय है। नहीं, वो शिवा वो क्या अली बोलते हैं, भैया, अली भैया, क्या बोलते हैं। ओ भाई, हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि आप जो मुंह से निकाल रहे हो उसको साबित करने के लिए आपके पास सबूत नहीं है, और आप चाहते हो कि मैं सुन, अभी क्या अली है, जी, लेकिन मेरी 500 बात तो साल सुन लो, अभी 100 साल के बाद नहीं मेरी रहेगा। बात तो सुन लो। हाँ आप ये हाँ। कहना चाहते हो अब जो मुंह से निकाल रहे हो आप, उसका आपके पास सबूत नहीं है, और मैं आपके इस बेढंगे बात को, जिसका आपके पास कोई सिर पैर नहीं, कोई सबूत नहीं, उसको मैं मान लूँ। यही तो बोले ना कि अभी आपने जो बोला, तो उसको भी हम नहीं मान रहा है, या कौन है, क्योंकि वो उसका भी हमने हो सकता है भाई चेंज हो। ये एक लॉजिक है, एक ये है, ये समझा ना। लॉजिक नहीं क्या है। बोला आपको कि जैसे हदीस आज के, से अच्छा आपके ठीक है, मेरा रिकॉर्ड है, सही अभी हम हदीस बोल रहे के हैं तो रिकॉर्ड है, 500 साल के बाद नई सही हदीस जनरेशन का आएगी, इसको नहीं इनकार रहेगा करने रिकॉर्ड, वाले के लिए क्या सजा है शरीयत में। समझा ना। हाँ, हदीस के मुनकिर के लिए क्या सजा है शरीयत में। हदीस के लिए कोई मुनकिर की सजा नहीं है, कुरान और शरीयत समझा में ना, हदीस का इनकार करने वाले के लिए कोई सजा नहीं है। शरीयत किस चीज़ से बनती है, बताइए मुझे। शरीयत सबसे पहले कुरान से है, और उसके बाद उसके बाद हदीस से है। हदीस से। कुरान शॉर्ट हाँ फॉर्म है, हदीस उसका एक्सप्लेन है, पता है ना आपको। हाँ आप हाँ, सब एक्सप्लेनेशन को झूठ बोल रहे हो।
एक्सप्लेनेशन को झूठ नहीं बोल रहे। अभी जैसे नमाज भाई के तुम बारे में, मुसलमान, मैं जैसे बताती हूँ, जैसे अली नमाज है, अली जी, अली जी, नमाज के मैं बारे में मुसलमान, तरीका भी तुम बताया। सुनो नमाज तो देखिए, नमाज कुरान में मेरी है। बात तो सुनो। हाँ। मैं बताती हूँ, हम्म। तुम मुसलमान इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग इस गंदगी को एक्सेप्ट कर चुका है, और जो गंदगी पूरी तरह से दिखाई जाती है तुम उस चीज़ का इनकार करते हो, इसलिए तुम इस नहीं, गंदगी पे गंदगी, टिके हुए हो। हमको नजर नहीं आ रहा गंदगी कहाँ पे है। भाई हम सुबह उठ रहे तो हैं, नमाज पढ़ रहे मैं तो हैं, बोल रही हूँ ड्यूटी ना जा कि रहे आप हैं, इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते हो, अपने आपको समझा इस्लाम ना। की गंदगी पे विश्वास ही नहीं है, और यही बात है कि आप इस्लाम को मानते हो, क्योंकि जो इस्लाम क्यों की असली हमारा इस्लाम गंदगी। गंदगी है? ये नहीं, हमारे इस्लाम में सबसे गंदगी वाली चीज को दूर कर दिया कि शराब हराम है। शराब अरे सबसे बड़ी भाई, गंदगी का जड़ है। टट्टी वाले पानी से मुंह धो रहा है तुम्हारा रसूल, बताओ। नहीं, टट्टी वाला में वो टट्टी वाला मुंह धो रहा है, कौन धो रहा है वो बात की बात। लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले हराम, जो चीज हराम है, उस अरे जो सबसे गंदगी चीज है तुम्हारा वो शराब। रसूल एक तो हम खुद ही वो पीता था ये मोहम्मद सब। वो देखिए मैं वो बात की बात। हदीस दे हमारे दूंगी एक तुम्हें, क्या मेरी बात करते जिंदगी हो? में देखिए, हमारी आम तुम्हारी मुसलमान की जो जिंदगी से जिंदगी इस्लाम है, रिप्रेजेंट होगा क्या? नहीं आपकी, देखिए आम, भाई एक को आम आदमी की जिंदगी में आप कहा जो है करते हो शराब। वो इस्लाम है शराब क्या? नहीं, सुन तो लीजिए आप। एक आम आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी गंदगी क्या है? शराब। देखो, उसको अल्लाह ने कहा मैं हराम है बताती हूँ, शराब। तुम इस्लाम से पूरे फिर चुके हो, तुम इस्लाम के नहीं, तौहीन करने वाले हो। इस्लाम में सबसे बड़ी जिस सबसे गंदगी चीज को जिस इंसान ने शराब। नबी मोहम्मद की हदीस का वो जो मुनकिर है, वो मोहम्मद का इनकार करने वाला है, और जो मोहम्मद का इनकार करने वाला है वो इस्लाम का इनकार करने वाला है, और मुस्लिमों के इस्लाम से इनकार करना यानी कि नहीं, कत्ल। नहीं, आपकी गंदगी गंदगी में सबसे पहले शराब आती है। अल्लाह ने कहा शराब हराम है। अरे भाई, तो मैं जो हदीस जिना दे रही एक हूँ उस आम, पे तो आप बात हो एक रही है ना। आदमी, आप देखिए कुरान, देखिए एक देखो, मैंने तब देखिए सबसे आप पहले कौन देखिए। सी बात की थी, मैंने बोली थी मोहम्मद जो है वो लोगों को बोलता था काबे की तरफ पीट करके हगो मत, और मोहम्मद के साले ने खुद देखा, बुखारी की हदीस है कि वो पीट करके काबे की तरफ भाग रहा था। तो हम आप क्या बताएं कि देखिए सबसे पहले जो है तो हमारे लिए अब कुरान रसूल है। को क्या बोलूँ मैं? समझा ने नहीं, वो है ही नहीं, वो हदीस नहीं है। समझा ना। अब तो हमें क्या बताया मैं वो हदीस देती कि तुमको, जिस हदीस में मोहम्मद ने मना किया है, वो बुखारी की हदीस 144 है। भाई सुनो तो। वो छोड़िए। कुरान कुरान ने एक आपको कुरान ने एक जिंदगी जीने का तरीका सुनो बताया कि सुनो सुनो, आप ऐसे ओ जिंदगी भाई जियो। ओ भाई ओ भाई, सुन लो, तुम्हारी जिंदगी मुझे दिखाई दे रही है इधर सामने से। नहीं, हम तो बुखारी की अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी जी बुखारी रहे की हैं। 144 आपको हम में बता रहे हैं, आप सुन तुम्हारा रसूल लीजिए। अपने बात को कितना पक्का था, बता रही हूँ। रसूल बुखारी की रसूल की छोड़िए, रसूल उधर छोड़िए। अभी एक आम आदमी की जिंदगी में जो ओ जीने भाई, का जो रास्ता बताया गया, इस्लाम आम आदमी ने लाया था कि मोहम्मद ने लाया था इस्लाम? आप सुनिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक आम जिंदगी जीने का तरीका, मेरी उसको सुन बात लीजिए। तो सुन लो। कुरान कुरान अरे पहले भाई, क्या मैंने बताया, तुम सबसे तो एक पहले हदीस से नहीं, मुनकिर आप हो, तुम कुरान पे तो बातें काफिर नहीं कर वैसे। रही, आप कुरान पे बातें नहीं कर रही, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अरे भाई, हदीस भी बाद में है, हदीस भी बाद में, सबसे पहले कुरान है। मोहम्मद के बारे में कहाँ कुरान पता ने कहा चलता है? एक आम सबसे बड़ी गंदगी को दूर कर दिया इस्लाम ने। अरे ओ भाई, कुरान पे आऊंगे तो भाग नहीं पाओगे, मेरी बात सुनो। मोहम्मद के बारे में कहाँ पता चलता है, हदीस में कि कुरान में? क्या कुरान में भी है मोहम्मद साहब का जिक्र? सबसे ज्यादा जानकारी उसके बाप का नाम, उसके अम्मी का नाम, उसका खानदान, वो क्या वो तो करता था। हिस्ट्री वो तो हिस्ट्री लिखा ही जाएगा, उसमें कुरान नहीं है। कहाँ पता वो तो चलता है? हिस्ट्री कहाँ पता चलता है वो तो ये? हिस्ट्री कुरान में पता वो तो चलता है। जब आप देखिए, जब आपके बारे में या किसी के बारे में लिखा जाएगा तो लाजमी है। अकबर के बारे में लिखा जाएगा तो उसके बारे में हिस्ट्री लिखा ही जाएगा। उसके बाप का नाम कहाँ क्या पता है, उसकी चलता माँ का है? नाम कहाँ क्या है, पता चलता तो है? वो किताब में मिलेगी। कहाँ पता किताब में चलता है? मिलेगा। कुरान में मिलता ही है? तो किताब में उसके बारे में हिस्ट्री है, वो उसकी किताब ये इसमें मिलेगा आपको। हिस्ट्री की किताबों में जो लिखा हुआ है ये ऑथेंटिक लिखा है, इसको कैसे देखिए परखते सबसे हैं? पहले देखिए, आप बताइए पहले, क्या बोल रहे हो? आप बताइए अल्लाह है पहले या मोहम्मद? पहले तो मोहम्मद है। नहीं, हमारे लिए पहले अल्लाह है। तुम्हारे लिए पहले अल्लाह है? उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं इसके माबूद अरे कौन है? भाई, तुम्हारा अल्लाह पैदा नहीं होता, मोहम्मद पैदा नहीं होता, तो तुम क्या बात कर रहे हो? हमने क्या कहा? मैं बोल रही हूँ, तुम्हारा अल्लाह पैदा नहीं होता अगर मोहम्मद नहीं होता तो। हेलो, आपकी आवाज गई अली जी। हमने काम किया आम आदमी की तरह ही।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शादी भी हुई, मौत भी हुई, आम लोगों आदमी ने उनको पत्थर भी आम आदमी मारा। की तरह झूठ भी बोला, समझा मक्कारी भी किया, बिना समझा ना। पेंदी की लोटी की तरह इधर उधर ढुलका भी, सब ये भी एक तो बोलो। सब तरह सब एक इंसान बना के भेजा उनको, इंसान के तौर पे इसको किया, अरे इंट्रोड्यूस किया सब मोहम्मद चीज सल्लल्लाहु अलैहि सब वसल्लम को। चीज दे दी तो 30 मर्दों की ताकत क्यों दे दी भूख फिर? भी लगी, उनको मौत भी आई, टट्टी भी उनकी आई, शादी भी पेशाब भी हुई, आया, उनके मूर्ति भी मर बच्चे। गया। समझा ना। वो हाँ, क्या समझा ना, सब एक इंसान की तरह हुआ। तो पागलों की तरह अल्लाह ऐसे ऐसे सबसे करता पहले था हमने घंटी। सबसे पहले सुनो सुनो, हाँ, मानसिक एक रोगियों की मुसलमान के लिए तरह। सबसे पहले अरे भाई अल्लाह है सुनो तो। सल्लम, उसके बाद जो है अरे ओ भाई मानसिक सहाबी, उसके बाद ओ अंबिया, भाई उसके अली बाद फिर ये ओ सब। भाई अली, मानसिक रोगियों की तरह उसको घंटी भी सुनाई देती थी, ये भी तो मेंशन करो। समझा ना, क्या मैं समझ लो। मैं बोल रही हूँ मानसिक रोगियों की तरह घंटी की आवाज भी सुनाई देती थी, ये भी तो बोलो। हमने क्या आपको बोला कि सबसे पहले जो है अल्लाह है। अरे वो तो ठीक अल्लाह है, ने सबसे वो तो पहले कुरान ठीक। उतारा है। अरे वो तो अल्लाह ने ठीक है, हमें बात हमें मोहम्मद पे हो रही है ना। आपको शुरू होगी ना, मोहम्मद तक आएगा ना भाई। पहले हाँ अल्लाह तो ने उस कुरान वक्त तक पहले अल्लाह मोहम्मद ने में थे, कुरान उतारा। अब नारा अल्लाह ने खुलने कुरान लग गया, उतारा, ऐ लोगों। धोती उतर गई और वास्तविकता दिख गई, तो यहाँ पे बोले नहीं नहीं, अब नहीं अल्लाह पहले है। नहीं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आएंगे, देखिए पहले अल्लाह से होते भी आएंगे ना, पर ऊपर से नीचे अरे आता है ना भाई आदमी। अच्छा ये बताओ, अल्लाह को पहले मोहम्मद ने क्या बोलते हैं उसको दिखाया था, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस किया था, कि अल्लाह ने खुद को इंट्रोड्यूस किया था? पैगंबर को 1,24,000 पैगंबरों ने इंट्रोड्यूस करते हुए आए, आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस्लामिक अल्लाह को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सब आदम अलैहिस्सलाम ने इंट्रोड्यूस किया कि अल्लाह एक है। सबूत दिखाओ। फिर उसके बाद अरे भाई मुंह से हक दिया किया, है, नूह सबूत तो दो। अलैहिस्सलाम ने। मुंह से निकाल वही दिया है सबूत। कुरान ही में तो है ये सबूत। अच्छा कुरान कुरान किसने पढ़ा था आपको, कुरान ही में तो है। कुरान किसने दिया? कुरान अल्लाह ने दिया। क्या बोले? कुरान किसने दिया? अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। सबूत क्या है इसका? इसका सबूत ये जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे। जिब्रील मोहम्मद के पास पानी पीते थे। जिब्रील अरे भाई जिब्रील मोहम्मद के पास आता था, इसका क्या सबूत है? यही सबूत है, जैसे आप सबूत है ना, यही सबूत है भाग ऐसे, इस बात को। तू कौन है? भाग कुरान में ऐसे। ये तो सबूत है कि हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उतारा रमजान इसमें। ये उस सामान को वहां रख दे और जाओ 2 पहाड़ लेके आना वहां से। कौन? डोनाल्ड ट्रम्प को उठा लो और ये राष्ट्रपति भवन को उधर रख देना। क्या? सुनो वो मंगल ग्रह को बृहस्पति के उस पर रखो, मुझे पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मिकाइल। अच्छा जिब्रील कहाँ है? छुट्टी पे है। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? अरे वो जो है ना, वो सुनो तो, वो थोड़ा मिकाइल आया था वो राष्ट्रपति भवन को मेरे बगल में रखने के लिए, क्योंकि जिब्रील आज छुट्टी पे है ना। रूना खींच ले क्या बदन, मतलब वो शमशान घाट में जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे? नहीं वो इजराइल है ना, वो जो रूह खींचने वाला, उसको मैंने किसी और काम पे लगा रखा है। तो जो रूह खींचेगा तो आपका क्या होता है? बदन चिलचिलाया। अरे वो मेरा, अरे भाई उसकी चिंता मत करो तुम। अभी तो मैं जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील और इजराइल को मैंने काम पे लगा रखा है। मैं एक दोस्त को मानते हो कि नहीं मानते हो? दोस्त का दादा मरा। मानते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मानते हो कि नहीं मानते हो क्या कि जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील को मैंने काम पे लगा रखा है? वो तो अल्लाह ताला सबको अपने काम पे लगा रखा है। अरे मैंने काम पे लगा रखा है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? आपको तो था ना, जब अल्लाह ने जो काम पे अरे भाई मैंने उनको दिया ना काम, ये बोलो मैंने जो काम दिया वो कर रहे हैं, इस पे मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों नहीं? हाँ जिस दिन आएगा, जिस दिन वक्त आएगा, भाई देखो तुम्हारे रसूल का रसूल होने का कोई सबूत नहीं है, ठीक है? मोहम्मद खुद ही बोलता था मैं रसूल हूँ, और खुद ही लोगों को घड़ के सुनाता था। कुरान में इरशाद फरमाता था हुआ साफ साफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो मोहम्मद नहीं लिखवाया है। अच्छा जो वो मोहम्मद लिखा तो सोचिए हदीस में लिखा होगा। मोहम्मद ने, अच्छा ठीक है, मोहम्मद नहीं लिखवाया कुरान में। मोहम्मद ने लिखाया कुरान में, चलो फिर आप बताओ कि जब हदीस फिर तो हदीस भी किसी और ने लिखवाया होगा। फिर कौन सी? वो टट्टी का जैसे वो चाहे मौत ऐसे हुई वैसे हुई। अरे वो तो लोगों ने देखा है तो लिखा है, तुम्हें इतना नहीं पता है क्या? गजब लोग है दुनिया में, सेंस ऑफ ह्यूमर कोई चीज नहीं है। खुद ही अपने हदीसों को, सारे इमामों को,
सारे ये इमामों बोल रहे को, कि हदीस लिखने वालों को झूठा मक्कार बोल के बोल रहा है कि इस्लाम सच्चा है। वही तो बोले ये कि वो कि अरे भाई सबसे गंदगी, सबसे बड़ी गंदगी इस दुनिया में शराब है, उसको शराब को अरे इस्लाम ने क्या हराम फिर कर से दिया। जिब्रील आ गया? इससे अरे जिब्रील इससे तुम जाओ इससे ना बड़ी यहाँ कोई पे, चीज क्यों नहीं तुम हो बार सकता। बार आ जाते हो? मैं डिबेट कर रही उसके हूँ बाद क्या? उसके अच्छा। बाद जना, सबसे अरे बड़ी जिब्रील नेता फिर उनके आ बाद गया, जना रुको है, रुको रुको सिक्स जिब्रील, है, रुको रुको उसको भी रुको, जिब्रील आ गया, रुको 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 थोड़ा रुको। सब क्या बोलते हैं वो बोल रहा, सेक्स को, जिब्रील बोल उसको रहा है कि, अल्लाह ने जिब्रील बोल रहा है कि उसको, जिब्रील सबसे बोल रहा बड़ा है कि गुनाह कबीरा कर उसको एक दिया। आयत, वो एक आयत लेके आया जिब्रील तो बोला सबसे बड़ी गुनाह जो है उसको यही कर है। दिया। अरे सब भाई चीज मेरी तो अल्लाह ने मेरी कुरान में बात क्यों नहीं सुन रहे पूरे हो? कौन सी पीड़ा हो रही है आपको? नहीं पीड़ा आपको नहीं कि आप नहीं सुन रही हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ अभी आप ही जिब्रील, की बात अभी आप जिब्रील आया ये हुआ जान रही है। हैं कि कुरान में मोहम्मद ने लिखवा दिया। जिब्रील से बात करोगे? अल्लाह आप ही को पूरा हो रही है। जिब्रील से बात करोगे? तो फिर सोचिए कि क्या हाल हुआ होगा सुनो जब सुनो, जिब्रील से बात करोगे? सब था ना। तो हर दौर में मुनाफिक ओ रहे हैं, भाई, ओ हेलो, ऐसे लोग अली हर अली दौर में अली रहे अली हैं। अली, जिब्रील से बात करोगे? हम्म। जिब्रील से बात करोगे? नहीं जिब्राइल से आप ही बात करो, जब आप हम उससे रूह कब्ज करने वाले से बात करेंगे आपसे देखो भैया, तुम एक मुनाफिक आदमी हो जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता। तो हम तो रूह कब्ज करने वाले से बात करेंगे भाई। हाँ देखो, और तो ये तो इतनी अल्लाह की गंदगी बात, होने के बाद भी बदल जलेगा, ये जमीन में मैंने दफन तुम्हें होगा। क्या बताया कि तुम्हारे बुखारी में लिखा है? मैं कौन कौन सी हदीस बताई थी आपको? मैंने बताया था, सीरियस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। बुखारी 144 में तुम्हारा रसूल कहता है काबे की तरफ पीट करके मत हगो। फिर 148 बुखारी में खुद मोहम्मद उसकी तरफ पीट करके टट्टी करता है। तो उसको हम लोग क्या बोले? बिना पेंदी का लोटा या दोगला या थूक के चाटने वाला? बताओ। वो हम नहीं देखने गए कि उसने किया या नहीं किया। हमारे पास जो है, अल्लाह ने काबा को एक ये क्या बोलते हैं, एक मुकाम दिया, उसकी तरफ हम ऐसे भी हम ये नहीं कर सकते हैं। मतलब मुंह ये करके काम है नहीं कि कर सकते सही हैं। हदीस हमने का पहले भी सीधे आप सीधे नहीं कुरान मानोगे, सही हदीस को भी आप नहीं मानोगे, और आप इस्लाम की इन हदीसों का इनकार करते हो कि मोहम्मद ने सब नहीं किया था। मतलब आप जो है वो हदीस के मुनकिर हो, ठीक है ना? हाँ, बोला ना, हमने क्या बोला, जो अच्छी चीज है वो हम लेंगे। तो ना, अगर उसमें हमने क्या बोला कि अभी एनसीईआरटी लिखा, 500 साल के बाद कोई मतलब सबूत नहीं रहेगा, जब हमारी आप नेक्स्ट मतलब ये जनरेशन कहना आएगी चाहते हो उसको नहीं मालूम कि रहेगा। हदीस में जो अच्छी अच्छी बातें हैं सिर्फ उसको मानोगे और जो गंदगी है उसको नहीं मानोगे? सुना ना, गंदगी लिखना, आप उसको गंदगी जो है उसको पढ़ेगा नहीं भाई, किस उस पे सहाबी ने इसको एक्सप्लेन किया है, कहाँ से वो आया, नहीं, किसने मतलब उसको वही मैं बोल बताया। रही हूँ, आप गंदगी को नहीं मानोगे और अच्छी चीज़ को मान लोगे, है ना? हाँ, इसका मतलब ये उसमें है जो कि आप ये तय करोगे कि मोहम्मद ने कौन सी चीज़ की थी, कौन सी चीज़ नहीं की थी, अपने हिसाब से। नहीं, मोहम्मद जो, देखिए हमने अपने हिसाब से, हम कुरान के हिसाब से अपने इसको मिलाते हैं भाई कि अच्छा ठीक है, मोहम्मद काबे की तरफ मतलब टॉयलेट करता था नहीं करता था, ये कुरान से कैसे साबित करोगे? साबित करेंगे कि वो एक मुकद्दस जगह है काबा को, और उसकी तरफ तो जब कुरान उसको मेंशन है तो लाजमी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हर तो लिखा ऐसे और था, किसी एक्सप्लेन नहीं और लिखा कि मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसकी तरफ सही किया। हदीस से साबित हो कि मोहम्मद ने ऐसा किया था, तो उस पर क्या कहना है आपका? कि सही हदीस, हम बोला ना आपको कि हदीस हम बहुत बार लेते हैं, हदीस से पहले ठीक हम है, कुरान तो पे जो पढ़ते हैं। मुहद्दिसीन है जो कहते हैं सही हदीस जो है वो कुरान की आयतें जितनी ही सही अथेंटिक होती है, इस पे आप क्या कहेंगे? हमें कुरान की जो आयत है तो हम अपनी जिंदगी में सबसे पहले कुरान को लाते हैं। अरे भाई, हमें ये नहीं मैं चाहिए क्या कि बोल आप रही 5 बार, हूँ, जो हमें आपके पहले ही उलेमा पढ़ दे। हैं, आपके मुहद्दिसीन हुए, जो इमाम हुए, जो सहाबी की रिवायतें हैं, आप उस पे क्या बोलोगे? हमने क्या बोला कि उस पे जो है आदमी पहले जो भी उस पे करता है वो पहले पता करता है कि इसकी सहाबी से आया, उमर बिन अरे खत्ताब ने वो इसको सही देखा, हदीस है या जिसकी सनद मजबूत है, उस हदीस की बात कर रही हूँ। बुखारी की हदीस जो है वो सही हदीस होती है, उसकी सनद मजबूत होती है। अब बताइए। हाँ, तो वही तो बोले ना कि हदीस से हम उसको उसके तो रिसर्च करेगा, आदमी पता करेगा कि हाँ भाई ये अरे आयत भाई, कहाँ ये से आया। बुखारी की हदीस तो अब जो सही हदीस है उसके लिए क्या बोलोगे वो बताओ मुझे। हदीस सही है, हम्म और भी बहुत सारी हदीसें हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं, उससे आदमी करेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो हदीस में, सही हदीस में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल 100% सही हुई भी हम एज ए मुस्लिम हम बोलते हैं, जिसको हम मानते हैं मतलब कि कोई भाई जो सही हदीस 100%। है जिसकी सनद मजबूत है वो भी पूरी सही हो, ऐसा नहीं मानते आप?
नहीं, उसको हमने क्या बोला, हम और भी हदीसें तुम जो है क्या उससे हम मुस्लिम हो मिलाएंगे कि वाकई भाई? में है या नहीं है। तुम क्या मुस्लिम हो बताओ? नहीं, हम मुस्लिम हैं, इस बात का है कि हम कुरान को फॉलो करते हैं और चलो हदीस ठीक है। से हम अपना मसला निकालते मैं हैं। सुनो, मैं इस पे आपसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि जो बंदा हदीस का ही मुनकिर हो, मैं उसे कैसे समझाऊंगी? ठीक है, क्योंकि आप कुरान से नहीं समझा पाते ना। क्या? आप कुरान से नहीं समझा पाते, गंदगी के बारे में आए पाक। अब हम इस पाक, अब जो कुरान में है उसको लिखा हुआ, वो हम कैसे मान लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो पाक हो ठीक सकते है। हैं? जब वो मोहम्मद चीज है मोहम्मद कुरान में ही लिखा अगर हुआ मैं है तो अगर उसको मैं कैसे हम मान लें? अगर मैं कुरान से साबित कर दूं कि मोहम्मद गुनाहगार है, पापी है, तो मानोगी? अगर कहीं पे है उसको हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम आपको फिर दोबारा बताएंगे कि हाँ भाई हमने रिसर्च किया, ये पाया, इसका रिजल्ट ये है। चलो ठीक है, मोहम्मद गुनाह करता था, कसूरवार था, इसको मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, हदीस वो कुरान की आयत से, तब तो मानोगे हाँ ना? हाँ, उसके बाद हम उसको क्या बोला कि हम उसको, आप बताइएगा तो हम ऐसे आग बंद करके नहीं मानेंगे, हम उसको खुद से हाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसको हम रिसर्च सूरा करेंगे और नंबर फिर खुद के हम आपको 48 बताएंगे। आयत नंबर 2। चलो लिखो। सूरा नंबर 48 आयत नंबर 2। चलो डालो। 48 आयत नंबर 2, हाँ बोलिए क्या आगे है? पीछे की पढ़ना, उसमें लिखा है कि मोहम्मद गुनाहगार था। एक मिनट, आयत 48 आयत नंबर 2। नंबर 1 और 2 दोनों ले लो, ताकि आगे पीछे भी पढ़ लो, ठीक है? ओके, 1 मिनट। हाँ। देखिए तो मोबाइल है, उससे पे सर्च करने के लिए ये कौन सा है, पारा कौन सा है? 48 है सूरा नंबर, पारा नंबर इसमें पता नहीं है, अभी नहीं दिया हुआ है। आपने पारा नंबर बताया तो खोलेंगे ना हम। पारा नंबर चेक कर लेना, सूरा नंबर ले लो 48। और आयत नंबर, एक और सूरा है, सूरा नंबर 40 आयत नंबर 55। इसमें भी लिखा हुआ है कि 48 48 कैसे होगा, सूरा 48 कैसे ढूंढेंगे? 48 एक अरे मिनट। भाई, सूरा 114 सूरा है, उसके 48वां सूरा नहीं ढूंढ सकते क्या आप? सूरा अल फतह सूरा है, आयत नंबर 514। सूरा अल फजर है। फतह फतह, सूर्य अल फतह 5। हाँ, 514 सूर्य अल फतह, ये मदनी है और पारा नंबर 26 है। एक मिनट एक मिनट। ठीक है। सूरा अल फतह पारा नंबर 26 आयत नंबर 2। 1 मिनट। हाँ। सूरा फतह 48। पढ़ो। इन फतहना लका फतहन मुबीना, ये फतह वही है हमने तुझको देखो फतह जाहिर की, तो बकसने वाला वास्ते तेरे खुदा जो कुछ हुआ था पहले गुनाहों से तेरे, इसमें कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम? आप पढ़ के बताइए। ये जो है, यकीनन हमने तुम्हारे लिए यह खुली फतह नमूदार की, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत की तकमील करे और तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाए, और अल्लाह तुम्हें ज़बरदस्त नुसरत बख्शे। ये जो आयत है, इसमें मोहम्मद जो है वो गुनाहगार है। इस आयत में अल्लाह मोहम्मद को बोल रहा है कि तुम्हारे जो गुनाह है, यानी कि वो गुनाहगार था, जिसको उसने बख्श दिया। तो बोलो कि तुम्हारा रसूल पापी आदमी था। हेलो, 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 आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या? हाँ, अब सुनिए फतह, सूरह फतह कहाँ पे उतरी? अब ये भी सुनिए, ये भी तो सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है ना। हाँ अब सुनिए, ठीक है, ये बताओ। सूरह फतह कहाँ पे उतरी? अब सुन लीजिए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग के लिए गए तो अपने कुछ सहाबियों को कहा कि तुम लोग उस पहाड़ के पीछे रहो, वहां से किसी भी कीमत पे तुम लोग नहीं हटोगे।
समझा ना, किसी भी कीमत पे तुम लोग वहां से नहीं हटोगे, चाहे जंग हार जाए या जीत जाए, ठीक है, तुम वहीं के वहीं जमे रहोगे। लेकिन जब बाद में अफवाह उड़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया है, तो वहां से जो सहाबी थे वो लोग भागे इस तरफ, वो जगह छोड़ करके। उस पे ये आयत उतरी है कि ऐ मोहम्मद, हमने उनको गुनाहों को बख्श दिया और आपको फतह किया। उनके गुनाहों को बख्श दिया, कहाँ लिखा है? समझा ना? ऐ नबी अरे मोहम्मद, भाई मैंने उनके कहा भाई, तुम्हारे लिखा हुआ है, तुम्हारे। समझा ना कि ये अरे यहाँ पे उनके कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारे लिखा है, तुम्हारे, ए नबी मोहम्मद ने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया है। समझा ना? पढ़ो पढ़ो। अगली और पिछली सारी गुनाहों को ये कर दिया। हाँ तो मोहम्मद के गुनाह को ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबियों को वहां पे खड़ा किया था। अरे भाई मेरे हदीस ये आयत ठीक से पढ़ो ना। तुम तो तर्जुमे में गड़बड़ी कर। कौन से जंग में? अरे इसमें जो है वो किस चीज का जिक्र है? मोहम्मद के लिए बोला जा रहा है ये। तफसीर पढ़ो, इब्ने कसीर की, जलालैन की तफसीर पढ़ो, तबरी की तफसीर पढ़ो। यानी जबरदस्त फतह दिया। तफसीर में जो लफ्ज़ है इस आयत में, मा तकद्दम व मा तअख्खर, इसका मतलब है कि अल्लाह ने पैगंबर की पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दिया, यानी मोहम्मद गुनाहगार था। ये कौन लिखता है? ये जलालैन की तफसीर में लिखा हुआ है। तो बोलो कि तुम्हारा मोहम्मद पापी आदमी था। क्या हुआ, सांप सूंघ गया? नहीं, यही तो हम पढ़ के सुना रहे हैं। पता जो है वो पता के मुंह के बवा है। अरे ठीक है, लेकिन वो मसला तो है ही नहीं। मसला ये है कि तुम्हारा रसूल पापी आदमी है। मैंने आपको क्या बोला, जो गुनाह जो है ये जो जंग में जितने लोग शामिल थे, तो ना उन सबको जब फतह मक्का, ये फतह मक्का के टाइम में भी है जो, अरे ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन इस आयत में तो मोहम्मद को गुनाहगार बताया गया है ना। पापी कहता है, पापी बोला, पापी को मोहम्मद पापी था। तो मानो तुम्हारा रसूलुल्लाह पापी था। कोताही बताया गया है ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताही को। अरे भाई कोताही का मतलब क्या होता है? अगली और पिछली कोताही को तुम्हें कहीं नेमत तकमील करे और तुम्हें सीधा रास्ता दिखाए। हाँ? तुम्हारी अगली और पिछली गुनाहों को। हाँ भाई, तो गुनाह ही तो है, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताही को। अरे भाई ज़नबा का तुम्हारा गुनाह, कसूर, गलती, ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली कोताही से दरगुजर फरमाए और तुम्हारी अपनी। अभी तो तुमने गुनाह पढ़ा था अपनी किताब में, अभी तो तुमने अपनी किताब में, ओ भाई अली अली अली, ओ बिना पेंदी के लोटे, ताकि अपने ईमान ओ भाई एक ईमान। अली अली, अभी तो गुनाह पढ़ा था तुमने, अचानक से चेंज कैसे कर दिया? अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। दूसरे नंबर के आयत में तुमने बोला था गुनाह लिखा था। हाँ, लिखा हुआ है मोहम्मद गुनाहगार था, पापी था। खुली फतह दी, ठीक है। तो मानते तुम्हारा रसूल पापी था? पिछली कोताही को समझा ना? तो कोताही का मतलब ये है कि तुम्हारी अगली और पिछली कोताही। अच्छा, कोताही के लिए अरबी में कौन से लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? हाँ, कोताही के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? ज़नबिका किस मायने में आता है? गुनाह में आता है, पाप में आता है, कसूर में आता है। और कभी रसूल अल्लाह से कसूर या गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि रसूल मासूम होते हैं। या तुम्हारा रसूल तो पापी निकला। नहीं, सब जितने भी नबी दी सबको अल्लाह ने। अरे भाई मेरे से बात मत करो। देखो तुमने भी कुरान, पता पे आया
अरे क्योंकि सबके गुनाहों को बख्श दिया ओ गया। भाई, और ओ उसके भाई, नीचे भी सबके पढ़िए गुनाहों आप, को नहीं भाई, मोहम्मद के लिए ये तुम तफसीर पढ़ो ना, क्या मसला है, तफसीर पढ़ो। हाँ तो पढ़ तो ऐ नबी हमने तुम्हें खुली फतह दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुली फतह दिया गया। और हम्म। और ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली हाँ। अगली और पिछली हर कोताही कोताही। से दरगुजर फरमाए और तुम पर अपनी नेमत तकमील कर दे। अरे भाई, गुनाही पढ़ लो ना, क्यों कुछ जबरदस्ती कोताही क्यों डाल रहे हो अपने मुंह से? जो लिखा हुआ है गुनाह वही पढ़ लो। समझा ना? अब इससे गुनाह पता, का मतलब सुनो, अब इससे पता चलता है कि मुसलमान, तुम जो मुस्लिम हो ना, तुम कितने दोगले हो, कि तुम्हारे किताब में गुनाह लिखा है और तुम गूगल से देख के उसमें कोताही डाल रहे हो। तुम्हें दोगला बोलूं या नहीं बोलूं, गुनाह तुम भी है, बताओ। इसका मतलब गुनाह भी होता है कि आप मैं लिखिएगा तो तुम्हें कई दोगला बातें बोलूं या खोटेंगे। ना बोलूं, तुम्हें मैं थूक समझा के ना? चाटने गुनाह वाला भी बोलूं है, या ना बोलूं, कोताही तुम भी मुझे है। बताओ। समझा ना? दुनिया में आया सब कुछ है। वो जब मक्का हुआ तो सबके गुनाहों को एक जगह उसको वो सबके कहते हैं ना, गुनाह, वो क्या बोलते हैं, सबके गुनाह मुजम्मल, नहीं है मेरे सब भाई, सबने इसमें दाखिल, सबके सबने दाखिल गुनाह किया नहीं ये है मेरे सब। भाई, रसूल के लिए है स्पेशल ये। नहीं, रसूल का तो सिर्फ ये है, रसूल को सिर्फ फतह का है। अब तुम तफसीर को भी झूठा बोल दो। बात खत्म हो गई, अब तुम पता तफसीर देना को ही ये। झूठा बोल दो। उसके बाद क्या है? पिछली, समझो ना, तुम्हारी अगली या चलो पिछली ठीक, गुनाहों को चलो ठीक बख्श। है, चलो ठीक है। तुम तो भाई एक नंबर के दोगले आदमी हो, हैं? समझा ना? तुम तो एक नंबर के दोगले आदमी दोगले हो, नहीं है, जो थूक के कुरान में लिखा चाटने हुआ है वालों में उसको से बता हो, रहे हैं तुम तो आपको हम। थूक लेते हो फिर उसको चाट लेते हो। समझा? चलो सूर्य गाफिर की आयत नंबर 55 निकालो। कौन सा? सूर्य गाफिर की आयत नंबर 55, 40-55 निकालो। तुम्हारी भैया घिघी बांधेंगे आज, कुरान कुरान बोलते हो ना, कुरान से ही आज तुम्हारी निकालेंगे हम, सूरह वास्तव में। काफिर। हाँ, गाफिर गाफिर। तो मैं भी कुरान खोल लूँ, पता तो चले कि तुम कौन से झूठ बोलते हो। 40वां है सूर्य अल रुको, गड़बड़ हुआ तो क्या, सूरह नंबर 40 है। बताती हूँ, रुको भैया। सूरह नंबर 40 में कौन सा है? सूरह गाफिर, जिसे सूरह अल मोमिन, हाँ, उसको सूरह अल मोमिन भी कहते हैं सूरह गाफिर को। 471वां पेज दिख रहा है इसमें, सूरह मोमिन है, 71वां मिल गई मुझे। ठीक है, सूरह गाफिर आयत नंबर कौन सी है? 55 देखना। एक मिनट में बता, ढूंढने तो मुझे। पारा नंबर हाँ, 24, सूरह रूम 40 नंबर। पारा नंबर 24 देखना। 30 है, पारा 30। पारा नंबर 24, इसमें तो स्पष्ट हो जाएगा कि मोहम्मद पापी था। बताओ, पापी पापी आदमी को तुम लोग रसूल मान के बैठे हो। सूरह रूम 21 है ना? सूर्य मोमिन है, पारा नंबर 24 है, आयत नंबर 55 है। ली जब्बी का, जम्बी का, इसमें भी वही वर्ड है। गुनाह के लिए कौन सा वर्ड आता है? ढूंढने दे। जन्बिका क्या है? फस्तफिर इन्ना वअदल्लाहि हक्को वस्तगफिर व जम्बी का वस सब्बी बिहम्दि रब्बी का बिलाशिया वलिबकार। ठीक है, इसमें भी गुनाह ही है। चलो भाई खोल लो। हाँ, सूरह मोमिन का कौन सा आयत है? हेलो। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे हो? सूरह मोमिन का कौन सा आयत है? आयत नंबर 55, 55। 51। अभी से कह रहा है कि भाई गुनाहों से बचो, अपने बचो गुनाहों की नहीं माफी भाई, मांगी जाए। पढ़ो, बचो लिखा है, क्या लिखा है बताओ। बचो लिखा है, तुम क्यों अल्लाह के मुंह पे अपनी बातें डाल रहे हो? इतने बड़े दोगले इंसान हो तुम। कम से कम अल्लाह से तो दोगलापना मत करो, हम लोगों से कर लेते हो, गैर मुसलमानों से। 55 में तो ये लिखा हुआ है, पढ़ो क्या पूरा। ये समझते हैं कि हमने उन्हें माल औलाद से मदद दिए रहे हैं? अरे भाई देखो, 53, 54 में क्या लिखा है? हम मूसा को भी हिदायत से नवाज चुके हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है?
उसमें लिखा है कि हम मूसा को भी दावत से नवाज चुके हैं और बनी इसराइल की किताब का वारिस बनाया, जो अकल खरीद वालों के लिए हिदायत और याद दहानी थी। बस सब्र करो ए नबी, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपने गुनाहों की बख्शीश चाहो और शाम और सहर से वक्त अपने रब की हम्द की तस्बीह करो। इसमें मोहम्मद को बोल रहा है कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, और उसमें क्या बोल रहा था कि अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, यानी कि तुम्हारा रसूल पापी था, पाप करता था, कंटिन्यूअस करता रहता था, और अल्लाह बोलता था कि माफ़ी मांग, माफ़ी मांग। इसका आपने गलत मतलब निकाल लिया। अपने बख्शिश की दुआ, अपने गुनाहों की अपनी बख्शिश की दुआ मांगते रहो, इस मांगते रहो मतलब समझा ना। हाँ, आखिर गुनाहों की बख्शिश के लिए मांग रहा है ना। मैं तो यही सबूत नमाज पढ़ने की यही होता, जिक्र करने के लिए बोलता ही नहीं। मैं तो यही सबूत दे रही हूँ भाई कि तुम्हारा रसूल पापी था, कुरान में लिखा हुआ है। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है? उसने लिखा, कुरान में क्या कह रहा है अल्लाह कि अपने गुनाहों की बख्शिश करते रहो। हाँ, मतलब आपको हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहना है। हाँ, आपको अल्लाह से हर वक्त माफी मांगते रहना है। हाँ, समझा? आप बख्शे बख्शाए नहीं आए हैं, आपको हाँ, हर चीज दुनिया में आपको करना है, हाँ, ताकि आने वाली नस्ल भी आपको फॉलो करे। हाँ, आपको वो अपने गुनाहों की बख्शिश करता रहे, अपनी ठीक जो है, गुनाह करे वो बख्शिश करे। सही है, समझा ना? हाँ, हाँ, तो उसको ये जो है ये तो सबके लिए है ना। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ, ये ठीक है, एग्जाम्पल बना के सब, दिया गया हाँ, कि सबके लिए है, आप जो है लेकिन मोहम्मद, अरे भैया आप जो है नमाज सुनो, पढ़ें, दो ताकि आयतें, आपकी आने वाली सुनो, नस्ल नमाज पढ़े। सुनो, दो आयतें हैं, तफसीर देख लेना, तफसीर देख लेना, ठीक है? अगर तुम्हें पता नहीं चलता है, समझ नहीं आ रहा है तो तफसीर देखना। तफसीर में साफ है, पहले 48 का 1-2 में, ऐ नबी, हमने तुम्हारे अगले पिछले सारे गुनाहों को, हिंदी में कहे तो पापों को माफ़ कर दिया। 40 की आयत नंबर 55 में, ऐ नबी तुम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। दोनों ही लिहाज से, तफसीर से देखें तो मोहम्मद पापी आदमी था। आप देखिए, अब बोलो कि अल्लाह झूठा था, अल्लाह दोगला था, तुम लोग तो अल्लाह को भी गाली दे दो मोहम्मद को बचाने के लिए। अल्लाह क्या फरमा रहा है उसको दूसरा मान लिया। आपने क्या अल्लाह ने कहा मुसलमान कि अपने गुनाहों की माफी मांगते हो, यानी ये चीज जो है ये एग्जांपल देने के लिए कि आपके बाद आने वाली जो उम्मत है तफसीर पढ़ो भाई, तफसीर पढ़ो, तफसीर। अरे भाई तफसीर तो पढ़ो, दोनों आयतें की तफसीर तो पढ़ो, तफसीर तो पढ़ो। मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा ये हो रहा है। तफसीर पढ़ लो, ये मोहम्मद गुनाह के लिए बोल रहा है। हाँ, वस्तागफिर लिज नबी का, कि ए नबी अपने गुनाहों यानी पापों का माफी मांगो। अब सवाल ये उठता है, हाँ, सवाल ये उठता है कि मोहम्मद ने क्यों बोला कि मैं पापी हूँ? अल्लाह ने मोहम्मद को कहा नहीं, ना भाई, ना, अल्लाह ने नहीं बोला, अल्लाह ने नहीं बोला, मोहम्मद ने खुद ही बोला। क्यों? उसको यकीन दिलाना था कि मैं क्या हूँ, मैं नबी हूँ, और नबी अल्लाह से बड़ा नहीं है, तो नबियों से भी क्या हो सकता है, गुनाह हो सकता है। तो मोहम्मद ने लोगों को उल्लू बनाने के चक्कर में बोला कि ऐ नबी हमने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। फिर बोला मोहम्मद ने अल्लाह बन के कि तुम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। ये सारे कांड जो, ये सारे जो कांड, ये सारे कांड जो है वो मोहम्मद खुद ही करवा रहा है। आप गुनाह की माफी मांगी। क्या दोबारा बोलना? समझा ना? ये जो है ये अल्लाह अपने नबी से कह रहा है कि आप अपने गुनाहों की माफी मांगते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते नहीं, ताकि गुनाह ना हो, और आने वाली उम्मत जो है वो भी जो है इस्तिग़फ़ार। अरे तो ऐसी, अरे भैया उम्मत के लिए तो अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह बोल रखा है कि ऐ नबी अपने लोगों से, मुसलमानों से कह दो कि अपने गुनाहों से तौबा करते रहें। हाँ, तो तुम्हारा ये बताओ, तुम्हारा अल्लाह चंपट, तुम्हारा अल्लाह चंपट है क्या, पागल वागल है क्या, बार बार वही दोहरा रहा है? बहुत बनाया है, वही तो बोल रही हूँ, तुम्हारा अल्लाह जो है वो थोड़ा इधर से वो है क्या भैया? इसमें साफ लिखा, इसमें वो कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता भाई। आप नमाज में हम लोग क्योंकि अल्लाह को अपनी तारीफ, आपको उसकी तारीफ करते रहना है। अरे भैया मैं क्या बोल रही हूँ, वही चीज है। तुम्हारा रसूल तुम्हारे अल्लाह की किताब में पापी है, समझा ना? अल्लाह ने पापी, तो अच्छा ये बताओ मोहम्मद, अरे भैया ठीक है, ये बताओ अल्लाह ने मोहम्मद के कौन से गुनाह माफ किए हैं? समझा ना?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह को मैं क्या बोल रही एक बार हूँ? मोहम्मद ओ भाई, सल्लल्लाहु ओ भाई, मैं क्या मैं क्या बोल रही हूँ? आप मोहम्मद की कौन से गुनाह को अल्लाह ने माफ किया, बता मुझे फिर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुनाह को माफ नहीं, अल्लाह ने कहा कि तो आप अल्लाह झूठ इस्तिग़फ़ार बोल रहा है। पढ़ते रहिए, यानी गुनाहों 48 से माफी की मांगते रहिए 48 कि के आपसे कोई गलती अरे ना हो, भाई, कोई कोताही ना हो। 48 के 2 में अल्लाह झूठ बोल रहा है। सुना उसमें भी अल्लाह बोल रहा है कि भाई मैंने आपके जो पिछली सबकी गुनाह जो है उसमें जो पता है मक्का के टाइम में जो लोग जुल्म किए थे, कहाँ जो चाहे लोग वो जुल्म किए थे सहाबी ऐसा हो कुछ लिखा हुआ है? चाहे तुम अपने सभी हिसाब लोग से बोल जो रहे है हो। जो अबू सुफियान उन लोगों ने जो मोहम्मद तफसीर सल्लल्लाहु में अलैहि ऐसा वसल्लम किया लिखा था हुआ है। उन सबके, तफसीर में समझा ना, ऐसा उन है। सबके बारे में सानी नज़ुल क्या इसका है? एक्सप्लेन यही हो सानी ये नज़ुल इसका क्या है उस एक्सप्लेन आयत यही कि की? आप कहाँ ऐसा समझा ना, एक्सप्लेनेशन कौन किसकी तफसीर पढ़ रहे हो? दो तफसीर मैं खोलती हूँ। समझा ना, यही भाइयों, तफसीर किसकी उसकी तफसीर नहीं पढ़ है, रहे हो तफसीर तुम? यहाँ दिमाग है, दिमाग से आदमी ये करता तफसीर करता है, समझा ना, समझा ना। इसमें मतलब अल्लाह ताला ने साफ साफ अपने तुम लफ्जों में अपने कहा हिसाब से ही जो लिख कि रहे हो। पहले हदीस अपने नहीं हिसाब से बोलते थे कि इसका मैं सुनो इस सुनो। कुरान का ओ भाई, तफसीर सुनो यही है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अली अली, देखो, लोग अरे मौल लोग मौलवियत करते हैं, मुफ्ती बनते हैं, आलिम बनते हैं, अपने हिसाब से कुरान की आयत का मतलब निकाल ले कि नहीं? ठीक है। अब अपने हिसाब से नहीं निकाला इस कुरान अली का अली मतलब कि ओ अली अली अली, इसका सुनो मतलब सुनो, यही हुआ। रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे तो तुम पे हम हंसेंगे। मेरी आपको बात जो सुनो, है मेरी बात सुनो। हम इसका तफसीर और कुरान और का मुसलमान देखिए मुसलमान हम तुमसे बड़े सुनिए गुब्ज सुनिए रखेंगे। मेरी आप बात अली अली, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुमने दो 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 ऐसे काम किए हैं अभी जो इस्लाम के नज़रिए से गुनाह है, सबसे बड़ा कबीरा गुनाह। पहला, तुम सही हदीसों के मुनकिर बन गए, तुमने हदीस का इनकार कर दिया। दूसरा, तुमने कुरान के मतलब को अपने हिसाब से लिया है, जबकि तफसीर और मुहद्दिसीन का कहना है कि कुरान की जो मैं आपको बोल 48 की रहा हूँ आयत कि नंबर 2 उतरी थी, मैं वो आपको साफ साफ बता रही है कि मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कि ए नबी, हमने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। नबूवत से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत से पहले, समझा ना, वो आम ई थे। जब अल्लाह ने उनको नबूवत दी, उसके बाद भी हुए ये तो तुम्हारी दूसरी जो चीज है ये हम आपको तुम्हारी दूसरी नहीं हम कहानी आपको शुरू हो गई। तफ्स ये तुम्हारी नहीं दूसरी कहानी। हम अरे आपको भाई, ओ अली नहीं अली हम अली आपको अली अली तफसीरुल कुरान अली 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 हम आपको तफसीरुल कुरान का अली स्क्रीनशॉट भी अली देंगे। अली अली, ये तुम्हारी दूसरी कहानी हम शुरू हो गई है। मेरी बात सुनो। जा नहीं ये अरे भाई नहीं सुनो तो। हम आपको भाई सुन तो लो। आप सुन अली तो लो। अली सुन तो हम लो। ये तुम्हारी दूसरी कहानी शुरू हो गई कि मोहम्मद जो हम था तफ वो ईमान लाने से पहले गुनाहगार था। नहीं गुनाहगार नहीं था। गुनाहगार कहाँ था? गुनाहगार नहीं था। ठीक गुनाहगार है, तो मतलब किसी अल्लाह वजह किस चीज़ नहीं। का अल्लाह बावला है क्या? अल्लाह ने हर चीज किस चीज़ का माफ़ी दे रहा अल्लाह है? अल्लाह ताला किस गुनाह को माफ़ सब किया अल्लाह चीज ने? अल्लाह ने खुद जंग के मैदान जंगे हुई होता था वहां पे ये हुआ हो, समझा ना। तो तो अल्लाह ताला ये जो क्या है है? क्या अजीब अजीब से बोलते हो? स्पष्ट बोलो, क्या बोलना चाहते हो? समझ भी नहीं आता तुम्हारा तो। मैं आपको तफसीरुल कुरान का इसको आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, तुम्हारा ठीक ये है। इसमें हकलाना, अल्लाह ने तुम ये जो हकला इसमें रहे हो जो है भाई। इसमें जो है काबा के टाइम ये नया सूरह फतह नाजिल हुई, उस वक्त की आयत है कि जो लोग भी इसमें जो शामिल थे, जो जुल्म करने पे या पहले गुनाह करते थे, उन सब की बख्शिश कर दी मैंने। अच्छा, ऐसा नबी लिखा कुरान में? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको पता दिया, लेकिन साफ लफ्जों में नबी मैंने आपको पता दिया, यानी फतह मक्का के टाइम ये आयत नाजिल हुई और इसमें क्लियर कर दिया गया कि मैंने आपको जबरदस्त फतह दिया और हिकमत भी दिया, समझा ना। आज सबके गुनाहों को माफ कर दिया जो उस टाइम में सबको कहाँ लिखा भाई? तुम तो अपने हिसाब से वही कर रहे हो। सब कहाँ लिखा है? ऐ नबी, सब्र करो, अल्लाह का सच्चा वादा है। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला है। हाँ, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको खुली फतह अता कर दी है ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली हर गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं कंपनी से फोन आ रहा है। हाँ हाँ। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इस व्यक्ति का कॉल कट गया। इसको ऑफिस का कॉल आया था, फिर इसने मैसेज किया कि इसको जाना पड़ेगा काम में, और उसके बाद ये चला गया। तो आगे इससे अब चर्चा नहीं हो पाएगी इस समय। आगे उसने बोला है कि अगर वो फ्री रहा तो अवश्य ही कॉल करेगा। तो जब वो कॉल करेगा तब हम इससे चर्चा करेंगे इस बात पे। सबसे पहली बात तो मैं इस आदमी पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर ये इस्लामिक मुल्क में होता तो अभी तो इस्लाम मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इस्लाम को ही झूठा साबित करके। इस्लामिक शरीयत वाले मुल्क में होता तो हदीसों का मुनकिर होने के नाते ये नबी का मुनकिर होता, तो इसका कत्ल कर दिया जाता। दूसरा, कुरान की आयतों की तफसीर अपने हिसाब से करना चाहता है ये, यानी कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आया हुआ है कुरान में, आप लोगों ने देखा, कुरान में अल्लाह जो है
वो कहता है लिज नबी का, मतलब कि मोहम्मद ही कहता है अल्लाह बन के लिज नबी का। इसका सीधा अर्थ होता है तेरे गुनाह, अगले पिछले तेरे गुनाह को हमने माफ़ कर दिया। तो इसमें वो बोल रहा था कि अल्लाह जो है यानी कि मोहम्मद जो खुद के गुनाहों को माफ़ करने की बात बोल रहा है, और यहाँ पे वो बंदा मोहम्मद के साथियों के गुनाह माफ़ करने की बात बोल रहा था, जो कि तफसीर में भी नहीं है। आप इब्ने कसीर की तफसीर देखें या जलालैन की तफसीर देखें, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे मोहम्मद के ही गुनाह की बात हो रही है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो इसने हमारे सामने झूठ बोली थी, वो क्या था कि ये जो घटना है, ये वाक़या है, वो फ़तह मक्का का नहीं है, बल्कि आयत जो है वो हुदैबिया की जो सुलह हुई थी उसके बाद उतरी थी, ऐसी मानी जाती है। इसलिए इसको फ़तह मुबीन कहा जाता है, यानी कि खुली जीत, क्योंकि इस हुदैबिया की सुलह में मोहम्मद जीत गया था, उसके जो है वो राजनीतिक जो एक लाभ था वो मिला था। तो ये एक आयत, ये धार्मिक आयत नहीं है, बल्कि ये धार्मिक से ज़्यादा ये राजनीतिक आयत है ये, जिसमें मोहम्मद कहता है कि मैंने तुम्हारे पिछले, अगले और पिछले दोनों गुनाह माफ़ कर दिए। अब यहाँ पर भी एक सोचने वाली बात है कि मोहम्मद कितना चालबाज आदमी था। सोचिए मोहम्मद कितना चालू इंसान था। वो कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें यानी कि मोहम्मद को तुम्हारे पिछले और अगले, पिछले कौन से, जो पहले उसने कर रखे हैं, और अगले यानी जो आने वाले पाप हैं यानी जो उस बंदे ने पाप किए नहीं, उन पापों का भी वो माफ़ कर दिया अल्लाह ने। और इसलिए एक सवाल और उठता है कि अगर कोई शख्स जो है उसको कहा जाए कि भाई तुम्हारे अगले और पिछले सारे गुनाह को माफ़ कर दिए गए हैं, तो क्या वो अपने आने वाले कर्मों के लिए सावधान होगा कि मुझे सही करना चाहिए, गलत करना चाहिए? अगर वो मोहम्मद जैसा आदमी रहा तो वो नहीं करेगा। अगर वो ऐसे इंसान हो नैतिक वाले, तो उसको तो कोई गुनाह माफ़ करे चाहे ना करे, वो तो गलत काम करेगा भी नहीं वैसे भी। और ये जो अल्लाह है वो इंसाफ पसंद है, जो मोहम्मद के जो हो गए उस गुनाह को भी, और जो होने वाले हैं अभी तक उस गुनाह को भी माफ़ कर देगा। अब मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह दो पेंदी वाला है, बिना पेंदी का लोटा है, यानी कि इधर ढुलकता है उधर ढुलकता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह क्रिएट किसका किया हो गया है? अल्लाह क्रिएट किया हुआ है रसूल अल्लाह का। कुरान की सूरा नंबर 53 की आयत नंबर 39 है, उसमें अल्लाह कहता है कि यह और भी, मतलब कि अल्लाह कहता है कि कोई भी इंसान अपने कर्मों का जवाबदेह होगा, यानी कि उसको सज़ा उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलेगी। और यहाँ पे अल्लाह जो है वो बिल्कुल उल्टी बातें कर रहा है, मोहम्मद के सारे गुनाह को वो माफ़ कर दिया। तो भैया तुम्हें सारे गुनाह को माफ़ करना ही है, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि किसी का कर्म जो है वो उसको इफ़ेक्ट करेगा? हालांकि इस्लाम में कर्म वाला सिद्धांत है ही नहीं, ये सब अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह चाहे सबको मगफिरत कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो उसको यही नहीं पता कि जो आयत उतरी है वो कहाँ की है, फतेह मक्का बोल रहा था। फिर ताज्जुब मुझे तब हुआ जब पता चला कि ये बंदा इसकी तफसीर भी खुद से बना के बोल रहा है और जहाँ नबी की जिक्र है कि ऐ नबी हमने तुम्हारे पिछले अगले गुनाहों को माफ़ कर दिया, वहाँ पे वो उनके साथियों को घुसेड़ रहा था। और इसके बाद एक और बड़ी समस्या क्या थी, ये हदीसों को मानता ही नहीं, और ऐसे लोगों को कहते हैं मुनाफिक, जो कुरान की हदीसों की उन बातों को सुनता पढ़ता तो है, लेकिन वो सबको अपने हिसाब से ही लेता है। बाकी पिछले की जो डिबेट्स हुई अभी इसी वीडियो में, आप लोगों ने सुना कि वो बंदा किस हद तक जा रहा था। वो ये भी बोल रहा था कि मैं हदीसों की अच्छी बातों को एक्सेप्ट करूँगा, और इस व्यक्ति के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये सऊदी में काम करता है, यहाँ नहीं रहता, भारत में है, भारतीय ही, और उधर काम करता है। और एक और बात क्या इम्पोर्टेंट इसकी, कि इसको नॉलेज नहीं है इस्लाम की, पढ़ा लिखा नहीं है, और कोई इसके सामने इस्लाम की बात करे तो ये उसको अपने हिसाब से ही सोचता समझता है। क्योंकि जैसे इसने हज़रत आयशा वाली बात पे टिप्पणी की थी कि हाँ हम लोग भी मानते नहीं कि हज़रत आयशा की उम्र कितनी थी, तो उससे वो एक गुलाम क्या मौदूदी बोलता है, क्या नाम था उसका, बस वही वो बोलता है कि हज़रत आयशा 18 साल की थी, और शिया बोलते। लेकिन सुन्नियों में ये बिल्कुल सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बुखारी की हदीस है, और इस मुस्लिम की भी हदीस है, दाऊद की भी हदीस है, सभी ने इसकी सनद को सही कहा है, जिसमें हज़रत आयशा 6 साल की बच्ची थी, 9 साल में मोहम्मद ने उसके साथ हमबिस्तरी किया और 6 साल में शादी किया था। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि इंसान जो है वो इस्लाम के, इसके बारे में कुछ नहीं पता है।
अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी मानवता, इंसानियत होगी तो ये गलत का रास्ता छोड़ के सही के रास्ते को अपना लेगा। क्योंकि मैंने कुरान में भी दिखा दिया कि ये जो और मोहम्मद खुद को कैसा झूठा झूठा बंदा बोलता था कि मैं पापी हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। लोगों को ये सवाल भी आएगा ना, लोग पूछते हैं कि भैया अगर मोहम्मद खुद ही कुरान लिखता था तो उसने क्यों बोला कि ये जो मतलब मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, पापों को माफ़ कर दिया है। अगर मोहम्मद जो है वो खुद कुरान लिखता है तो उसको बोलना चाहिए कि तुमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, तुमने तो कोई पाप ही नहीं किया, तुम तो एक पवित्र इंसान हो। तो इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, आप समझ जाओ। मान लो कोई इंसान कोई चीज़ बनने की एक्टिंग कर रहा है, जैसे मान लो अगर मैं कोई नबी बनने की एक्टिंग करूं और मुझे लोगों को विश्वास दिलाना है कि मैं वास्तविकता में रसूल हूँ और मेरे ऊपर कोई खुदा है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं अपने आप को उस हद तक अपने आप को उस हद तक उस लेवल पे ले जाऊंगी जहाँ पर वो खुदा का डर मुझे हो। मैं दिखाऊं अपने आप को उस खुदा का डर कि हाँ मेरे अंदर वो खुदा का डर है। जैसे कि ए नबी, तुम अगर मेरी बातों को नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हारी या फिर तुम मेरे हमारी बातों को उल्टा निकाल के मतलब निकाल के झूठी बातें बताओगे, तुम्हारे शहरक को भी काट देंगे। कुरान की आयत है कि हम तुम्हारी इस नस्ल को भी काट देंगे अगर तुमने हमारी बात को चेंज किया। अब सवाल क्या है, ये कुरान की आयत है, मोहम्मद ने ऐसा बुलवाया अल्लाह से, यानी कि खुद जो है वो बोला कि अल्लाह ने ऐसा बोला। क्यों बोला उसने? विश्वास में लेने के लिए लोगों को कि देखो अल्लाह इतना खूंखार है, ख़तरनाक है, अपने सिद्धांत का पक्का है कि अगर मैंने भी कुछ गलती की तो मेरी भी नस को काट देगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल क्यों बनाया जब उसको विश्वास नहीं था तो? और वो तो अलमाइटी है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है। तो उसको क्या नहीं पता कि मोहम्मद धोखा देगा कि नहीं देगा? और अगर उसको पता था कि मोहम्मद धोखा देगा तो वो रसूल क्यों बनाया? और उसको ये पता है कि मोहम्मद ने धोखा नहीं दिया और आगे भी नहीं देगा, तो इस आयत को उतारने का मतलब क्या है? इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि ये कुरान में जो आयत है कि हम तुम्हारे सर को काट देंगे, गले के नस को, अगर तुमने हमारे वही को इधर उधर किया या फिर अपने हिसाब से बातें घड़ी तो इसका मतलब ये है, वो ये दिखा करके ये जताना चाहता है कि आयतें अल्लाह के तरफ से है, क्योंकि ये धमकी सिर्फ तुमको नहीं है, अल्लाह मुझको भी धमकी दे रहा है। लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, इसको आप अपना के देखिएगा। किसी अपने अच्छे खासे दोस्त जिसकी शादी हो गई हो, बहुत लंगोटिया यार होगा, बहुत लंगोटिया यार, उसके घर में जाना और बोलना कि भाई मेरी बाइक ख़राब हो गई है, तो अपनी बाइक मुझे दे दो। तो अब मेरी बाइक ख़राब हो गई तो मुझे अपनी बाइक दे दो 2-3 घंटे के लिए। अगर तुम्हारे दोस्त के मन में थोड़ा सा भी ऐसा हुआ कि ये तो निकम्मा ले जाता है मेरी बाइक को और खूब घसीटता है, पेट्रोल भी नहीं डलवाता इसी लाके वो छोड़ देता है, फ्री में ही चलाता है, तो बोलेगा देखो मैं तो देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी है ना, वो बहुत चिक चिक करती है, वो मेरी जान खा जाएगी। तो मना कौन कर रहा है? वो तुम्हारा दोस्त, उसके हृदय में है मना करना, लेकिन वो किसके ऊपर वो डाल रहा है, वो अपनी बीवी के ऊपर कि तुम्हारी बीवी मतलब कि तुम्हारी भाभी खूंखार है। तो ये एक तरीका होता है साइकोलॉजी का। अब तुम क्या बोलोगे, उसकी बीवी को जाके बोल नहीं सकते भाभी दे दो? क्यों, आप मर्यादा होती है कि कैसे जाके बोलें? तो ये एक फ़ायदा होता है, ये साइकोलॉजी है। वैसे ही मोहम्मद भी तरीका तो ही अपनाया था लोगों को कि भाई ये आयतें जो है वो उतरी तो हैं, लेकिन ये जो असली खुदा है, क्योंकि मान लो जो पति है उसका दोस्त है वो बाइक नहीं ले जाना चाहता था, कि नहीं ले जाने देना चाहता था, कहने का मतलब, लेकिन उसने झूठ बोला किसका? अपनी बीवी का। वैसे ही मोहम्मद ये तो जताना चाहता है कि आयत है खुदा की तरफ से, और उसके लिए इसने कौन सा ड्रामा किया? उसने ड्रामा ये किया कि भैया ये जो अल्लाह है वो मेरी भी जो शय रग है वो काट देगा अगर मैंने कुछ गलत किया तो। इस उदाहरण से ये समझना है, जो मैं समझाना चाहती हूँ, कि उसमें ना उसकी पत्नी की भूमिका थी आपके दोस्त में जिसके पास आप बाइक मांगने जा रहे हो, ना ही उसका वचन था। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पत्नी का नाम लिया और अपना काम निपटा लिया। किसने? आपके दोस्त ने।
आपकी दोस्त ऐसा होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। पता चला लोग बोले कि देखो यास्मीन तो यहाँ दोस्ती में दरार डालने बैठी है। ऐसी बात नहीं, अक्सर करके बड़े कृपण होते हैं जो दोस्त होते हैं, कंजूस खोपड़ी के। तो इसलिए मैंने बोल दिया। और अगर आपके जो मित्र हैं वो कृष्ण की तरह एकदम विशाल हृदय वाले हैं तब तो बहुत श्रेष्ठ बात है ये। लेकिन ये कृपण लोगों के लिए था। तो वैसे ही जैसे उस लालची दोस्त की पत्नी का कोई लेना देना नहीं है उस बाइक के मना करने पर, वैसे ही उस मोहम्मद की भी, जो मोहम्मद का जो ये नकली अल्लाह है, उस अल्लाह का भी कोई लेना देना नहीं है इस कुरान में, लेकिन वो उसके नाम से लेकर लोगों को ठगता था। बस ये सिद्धांत है। तो और शुरू में जब बात हुई थी तो बात इस पे भी हुई थी कि भाई एक वैज्ञानिक चर्चा हुई थी मृत्यु पर, कि रसूल की मृत्यु कैसे हुई थी और हम इसको क्यों ऐसे इंसान को अल्लाह ने, मतलब जिसको वो कहता था कि हमने जिसकी मोहब्बत में पूरी दुनिया खालिक कायनात ने बना दी है, दो दो जो दो जहान का वो था, जो दो जहान जहान का क्या बोलते हैं, जिसको खालिक मालिक है और जिसने रहमतुल आलमीन बनाया सबके लिए, उसकी मौत ऐसी मुंह थक के कैसे करवा दिया उसने, बेइज्जती इतनी क्यों करवा दी, चेहरा क्यों बिगाड़ दिया उसका, बुखार में क्यों तड़पने दिया, हर चीज़ का इलाज बताने वाला मोहम्मद के ऊपर खुद का इलाज का क्यों असर नहीं हुआ। ये सवाल उठते हैं और यही बताते हैं इसका जवाब कि मोहम्मद रसूल नहीं था। इसके अलावा और भी कुछ सिद्धांत है जो हमें सोचने चाहिए मृत्यु के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ मैं महापुरुषों का अक्सर उदाहरण देती हूँ। एक गरीबदास जी महाराज हुए हरियाणा वाले, तो उनकी मृत्यु देखो, ये बोला था ना किसको पता है कि मृत्यु कब हो कैसे हो क्या हो, मैं उस पर विश्वास नहीं करती। लेकिन जब मोहम्मद जैसे लोगों की बातों पे लोग यकीन करते हैं कि हाँ ये तो मलकुल मौत आया था और पूछा था कि आपको मरना है, आपको अगर मरने की इच्छा है तो अल्लाह ने आपको याद किया है चलो, और रसूल ने बोला हाँ, इस पर भी वो बेचारा मूत के, अब मैं इस पे और क्या ही बोलूँ, कितनी बार बोलूँ, है ना। तो ये एक कहानी बनाते हैं जो मैच भी नहीं करती, क्योंकि अगर कोई मलक्कुल मौत उसकी रूह कब्ज़ करने आया था तो पेशाब करने के लिए टाइम तो देता। बोलते कि ये तो पेशाब कर ले 1-2 घंटे के पहले ही, फिर मरना, अब तुम मुद्दे में मर रहे हो तो क्या ही बोला जाए। ऐसे ही जब मैं एक चर्चा कर रही थी इस चीज़ पर, तो एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, इसी विषय पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया था। तो क्या लिखता है, हिंदू था, लिखता है कि भाई हमारे शास्त्रों में एक चीज़ का वर्णन आता है कि जो मनुष्य जिस स्थिति का होता है उसके उसी स्थिति में प्राण निकलते हैं, यानी कि निम्न कोटि का होगा तो निम्न कोटि के छिद्रों द्वारा प्राण निकलेंगे, उच्च कोटि का होगा तो श्रेष्ठ छिद्रों द्वारा शरीर के प्राण निकलते हैं। अब उसने शरीर के 9 द्वारों का वर्णन किया था और इसमें एक जो था वो ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र छिद्र नहीं होता, ब्रह्मरंध्र उसे कहा जाता है जिसमें प्राण जो है उस ब्रह्मरंध्र के दरवाजे को विस्फोट करके बाहर निकलता है। और वो कहाँ होता है, सहस्रार चक्र जहाँ पे स्थापित होता है उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र होता है। वो कहाँ पे होता है, सिर जो है हमारा, है ना, तो ये भ्रुकुटी हो गई यहाँ पे जहाँ आत्मा का निवास माना जाता है, पीछे कुंडलियाँ जो है वो हो गई, और इन्हीं कुंडलियों के जो ये अक्ष पे है इसको कहते हैं ब्रह्मरंध्र, यहाँ पे है सहस्रार चक्र, और इसी को भेद करके जो योगी होता है वो पार कर जाता है इस भवसागर से। तो जो योगी महापुरुष ज्ञानी होते हैं उनका तो शरीर छूटने का जो क्षेत्र होता है वो होता है ये खोपड़ी, वो ब्रह्मरंध्र को तोड़ के चले जाते हैं। सामान्य जो पुण्य आत्मा होते हैं तो किसी की आँख खुली रह जाती है, किसी की मुंह खुली रह जाती है, किसी के कान से प्राण निकलते हैं, ऐसी मान्यता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करती, बस केवल बता रही हूँ। तो जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं, कुछ ऐसे लोग पुण्य आत्मा, तो जो पुण्य आत्मा होते हैं वो मुख से, आँख से, नासा से, कान से उनके प्राण निकलते हैं, और किसी किसी का प्राण निकलते हैं जो महायोगी होता है वो ब्रह्मरंध्र से सिर को फोड़ के निकल लेते हैं, ऐसा मान्यता है। और जो बहुत निम्न कोटि के होते हैं तो उनकी मौत कैसे होती, कहते कि उनके प्राण निकलते हैं निम्न स्थानों से, जैसे टट्टी निकल गई पिछवाड़े से उसके प्राण निकले हैं, ऐसी मान्यता है। और किसी का पेशाब निकल गया तो उसका सामने से उसके प्राण, उस छिद्र से शरीर के प्राण निकल गए, ऐसी मान्यता है। मान्यता तो बहुत सारी हैं और बहुत सारी मान्यताएं हैं, सिर्फ मान्यताएं हैं, वास्तविकता नहीं है।
लेकिन अगर इन मान्यताओं के दृष्टिकोण से भी देखें तो मोहम्मद की मृत्यु कुछ श्रेष्ठ मृत्यु नहीं कही जाती है। और जो सनातन धर्मी है वो तो इन मान्यताओं को भी वास्तविकता मानकर के हृदय से लगाता है, तो उनके लिए तो ये और भी जो है वो एक स्थायित्व का प्रमाण हो गया कि मोहम्मद कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं था। कोई वास्तविकता में योगी होता, तपस्वी होता, संयमी होता और ज्ञानी होता, ईश्वर का कोई नज़दीक का व्यक्ति होता है ना, जिस पर भगवान की कृपा हुई है, तब तो उसकी मृत्यु ऐसी होती, अपने चक्रों को भेदता हुआ जाकर के ब्रह्मरंध्र से निकल जाता वो। लेकिन मुतते हुए मर गया, और मुतते हुआ मतलब ये भी कह सकते हैं कि मरते वक्त मुता था या मुतते वक्त मर गया था, ये भी बोल सकते हैं। तो इस सिद्धांत के हिसाब से भी अगर हम देखें तो भी वो एक कोई महापुरुष महाज्ञानी नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है जिसका कोई ईश्वर के साथ कनेक्शन है। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानती, लेकिन मान्यता है तो मान्यता के हिसाब से भी वो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो खान पान रहन सहन भी उसका उतना अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी मृत्यु ऐसी दुर्गतिपूर्ण हुई है। ऐसे ही एक बात मुझे पता चली थी, हमारे गांव में श्रीमद् भागवत सुधा सागर महापुराण का क्या हुआ था, आयोजन हुआ था। तो वहाँ पे जो व्यास जी महाराज थे वो बैठे थे। अब वो सत्संग करते, 7 दिन तक चलती है सुबह सुधा सागर की कथा। तो वो अपने गुरु जी के जो मित्र थे उनके बारे में बताने लग गए। तो उनको लोग अक्सर कहते थे पहाड़ी वाला बाबा कहते थे। उनके जो गुरु जी के जो मित्र थे वो भी संत थे, सिद्ध संत थे, ऐसा वो मानते थे। मैं तो इन सब पे विश्वास नहीं करती, लेकिन चूँकि बात हो रही है ऐसी चीज़ की जहाँ पे मृत्यु और धार्मिक या फिर अलौकिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो मैं इसका वर्णन कर रही हूँ। तो प्रसंग ऐसा है इसका कि वो जो व्यक्ति थे जो व्यासपीठ में बैठे थे कथा कर रहे थे, उनके गुरु जी थे, उनके मित्र थे पहाड़ी वाले बाबा। तो मतलब अक्सर ऐसे जो पहाड़ों में रहते हैं उनको पहाड़ी वाला बाबा कह देते हैं, और कोई टीले में रहते टीले वाले बाबा कह देते हैं। जैसे वैष्णव देवी को पहाड़ा वाली कह देते हैं कि पहाड़ों में उनका वो है, तो ये एक सामान्य नाम होता है। दुर्गा जी को शेरा वाली कह देते हैं है ना। तो ऐसा सामान्य लोग बोलचाल में नाम ले देते हैं। तो वो जो साधु थे उनको लोग पहाड़ी वाला बाबा कहते थे, और वो जो ऋषि थे उनका वास्तविक नाम जो था साधु बाबा का कनकश्री था। तो वो अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, और वो बड़ी तपस्वी साधना ये सब करने वाले थे। तो वो बताते हैं कि उनके जो गुरु जी हैं वो उनको बता रहे थे कि जब उनकी मृत्यु का समय आया सभी लोग उनके साथ थे। तो जैसे उन्होंने कहा, उनसे भेंट हुई, बात हुई, उनके गुरु जी ने कहा कि अब जा रहे हो। तो जो व्यासपीठ में बैठे थे उनके गुरुजी ने बोला कि आप जा रहे हो अपने मित्र से? तो बोले कि हाँ अब चलते हैं। अब देखो बात हो रही है मरने जीने की, मैं ये नहीं बोल रही कि आप इस बात पे विश्वास करो, लेकिन जब आप मोहम्मद के इस जिब्रील को मिलने वाली बात पे विश्वास करते हो तो आपको इस बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास की बात है तो भैया टट्टी को भी सोना बोलूँगी तो मानना पड़ेगा। जो मोहम्मद को रसूल मान सकते हो तो कुछ भी मानो भाई है ना। तो बात यह है कि अब देखो कितनी आश्चर्य की बात होती है कि बोले कि मैं अब आप जा रहे हो? बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। तो आंखें बंद हुई कनक जी महाराज की, आंखें बंद होते ही प्राण उसके निकले, यहाँ का जो सिर का ब्रह्मरंध्र वो फट गया और मृत्यु हो गई उनकी। अब बोले कि भाई जब ब्रह्मरंध्र से जिनकी मृत्यु होती कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो जाता है उनका। हिंदू धर्म में मान्यता ऐसी है, पौराणिक लोगों की मान्यता है, वैदिक लोगों की अलग मान्यताएं हैं। तो बोले कि इनकी तो मुक्ति हो गई, और न टट्टी किया, न पेशाब किया, न चीखा, न चिल्लाया, बड़े शालीनता से मृत्यु हो गई। मरने से पहले अपने मित्र को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ, विदा लिया, फिर गए। और यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि भैया रसूलुल्लाह सीने में है किसके? हजरत आयशा के। हजरत आयशा कहती हैं कि वो पेशाब भी कर रहे थे, इतने में उनकी जान ढीली हो गई, यानी कि प्राण निकल गए। क्या बोले हजरत आयशा कि भैया पेशाब कर रहे थे, इतने में प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण कहाँ से निकले होंगे भाई? स्रोत कहाँ से निकला होगा? स्रोत कहाँ से बाहर निकल गया, है ना। तो इतनी विचार तो होना ही चाहिए। खैर ये तो विश्वास करें उनके लिए अलग विषय है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार की मृत्यु को यथोचित सम्मान सूचक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मृत्यु की भी अलग अलग गरिमा महिमा होती है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जिसकी भयानक मृत्यु हुई है, तड़प तड़प क्या बेड
में पढ़ करके तो वो बुरा आदमी है, मैं नहीं कहूँगी ऐसा। क्योंकि अगर मैं इसको सामान्य नेचुरली देखूँ तो, लेकिन अगर मैं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखूं जिसमें हर चीज़ एक प्लान का हिस्सा होता है और एक ईश्वरीय शक्ति जो है उस संसार को चलाती है, और एक खुदा अल्लाह जिसका बहुत प्रिय एक शख्स है, वो इंसान ऐसी मृत्यु को प्राप्त होता है, तब शक होता है कि नहीं, अब हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि भाई जिसके लिए पूरे कायनात बना दिया वो इंसान की मौत ऐसी हो रही है। ये एक जागरूकता वाली विषय है जिसमें लोगों को जागरूक होना चाहिए। सिर्फ एक ये ही अगर प्रसंग ले लें मोहम्मद के जीवन का, सिर्फ ये एक ही कारण ले लें कि उसकी मृत्यु ऐसे हुई थी, इतने में ही हम रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो नबी नहीं था। बाकी तो वो सफ़िया, फिर वो मारिया किप्तिया, फिर आयशा, फिर उसके जीवन में कौन कौन क्या क्या इतने कांड भरे हुए हैं, फिर वो अलग ही हो जाएगा। वास्तविकता में जगत में किसी चीज़ को कोई उद्धार करने वाली वस्तु मुख्य क्या है जो हमें उद्धार कर सकती है? मनुष्य का ज्ञान ही है जो उसको उद्धार कर सकती है। ये मनुष्य जो है जिससे मेरी चर्चा हो रही थी, क्या ये खुद का उद्धार कर सकता है? उद्धार का मतलब ये नहीं कि आपको मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गया, इस उद्धार की बात नहीं कर रही। अपने जीवन को निकृष्टता से उठा करके नैतिक और मर्यादित बनाने का उद्धार कौन कर सकता है? जो ज्ञानी होगा वो। ये लॉजिक की बात कर रहा था, खुद ही हदीसों को बोला था झूठा है और आयतों को अपने हिसाब से घड़ रहा था। ये कौन से लेवल पे पता है साथियों? ये उस लेवल पे है जिस लेवल पे अक्सर एक्स मुस्लिम्स जो है, मतलब जो मुसलमान होते हैं, जो एक्स मुस्लिम बनने वाले होते हैं वो होते हैं। एक समय पे मेरे भीतर भी ये लेवल था। जब मैं मोहम्मद की कांड सुनती थी मैंने हदीसों का इनकार करना शुरू कर दिया था। मैं कुरान की आयतों को जानती थी इसमें गलत है, लेकिन उसको मैं अपने ढंग से समझने की कोशिश करने लग गई थी। क्योंकि वो एक ये हर किसी के साथ होता है। अगर वो अपने मज़हब से बहुत प्यार करता है तो वो उस चीज़ को अपने दृष्टिकोण से देख करके अपने हृदय में ये ढांढस बांधने का प्रयास करता है कि भले ही इसमें गंदगी है लेकिन मुझे लगता है, मेरा दृष्टिकोण है कि इसमें गलत नहीं है, और वो उस पर अपना विचार बनाने लगता है। और ये जो व्यक्ति है वो आज उसी मोड़ पे है जब ये खुद को ढांढस बांध रहा है कि नहीं, इसका अर्थ ऐसा है, यह हदीसें झूठी हैं। लेकिन सत्य जो है वो कभी अपने आप को नष्ट नहीं होने देता। ये कितना भी छल कर ले, हम लोगों से कर सकता है, दूसरों से कर सकता है, खुद से छल नहीं कर सकता। उसका हृदय एक दिन मानेगा। और इसलिए आज ये इस स्थिति में है कि खुद को कहता है कि मैं इस्लाम को फॉलो नहीं करता, या फिर उसमें हूँ, संशय में हूँ। और ये जो चर्चा हुई ये इसके लिए एक तरह से हथौड़ा जैसा है। अगर इसके पास बुद्धि और विवेक होगी तो अवश्य ही ये ठोर ठिकाने पे आ जाएगा। कहते हैं कि इस बात पे एक मुझे दोहा याद आ रहा है। कबीर जी कहते हैं कि दीन दयाल हे नारायण तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाजे का सूजत और न ठौर। तो जो लोग इन सब चीज़ों का इनकार करते हैं और सच पता चल जाता है ना, उसकी हालत उस कौवे की तरह होती है। इसको मैं कैसे समझाऊं? ये ऐसे के लिए है, ये जो उदाहरण है कि बहुत पहले जब लोग जो है वो, जब जीपीएस नहीं हुआ करता था तो उनके पास एक कंपास होता था जिसमें मैग्नेटिक घड़ियां लगी रहती थी जो उत्तर दिशा दिखाता था। तो जो समुद्र में आने जाने वाले जहाज वाले लोग होते थे वो लोग उस कंपास का इस्तेमाल करते थे, तो उससे उत्तर दिशा दिखाई देती थी, जिससे वो बड़े समुद्र में भी अपना जो रास्ता है वो खोज लेते कि भाई हाँ इस दिशा में जाना है। लेकिन क्या होता था कभी कभी कि जब वो रास्ता जाते तो चट्टानें होती थी, मैग्नेटिक चट्टानें, यानी कि कुछ मैग्नेटिक चट्टानें होती थी जिससे उनका कंपास जो है वो विचलित हो जाता था, और विचलित होने के कारण वो सही तरीके से सही दिशा नहीं दिखाता था, जिससे उनका मार्ग भटक जाता था। तो लोग कैसे दिमाग लगाने लग गए कि निकलने से पहले वो क्या करते थे कि कुछ रोटी का टुकड़ा जो होता था, ब्रेड का टुकड़ा, खाने वाली पदार्थों का टुकड़ा, वो नाव में डाल देते थे। तो जो आसपास में घूमने वाले कौवे होते थे वो उसको खाते थे। तो वो गाड़ी, मतलब अपना जो जहाज़ है पानी का, वो चलाते थे। अब फिर वो रोटी डालते ही रहते, तो कौवा उड़ उड़ के खाता रहता। अब आप सबको पता है कौवा जो होता है वो इतना लालची प्राणी होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत बुद्धिमान और चालाक भी होता है, ये बात भी है। तो उस भोजन के टुकड़े के लिए उसके पीछे बहुत गहराई समुद्र में आ जाता था वो। तो उसके बाद जब ऐसे कोई मैग्नेटिक वो होती थी
क्या बोलते हैं जी उसको, मैग्नेटिक रॉक आती थी, पत्थर पहाड़ आते थे, तो कंपास काम नहीं करता, तो जो जहाज़ में बैठने वाले लोग होते थे तो वो उस कौवे को मार के भगाते थे या उड़ा देते थे वहाँ से कि भगो, उसको मजबूर करते थे कि वो उड़ जाए वहाँ से। तो जो उसकी सामान्य वो नेचुरल जो उनकी बुद्धि होती थी कौवा की, वो कैसे होती है उनके यहाँ, आपने पढ़ा होगा कि जो पक्षी जाति होती है और जो कीट पतंगे होते हैं उनके दिमाग में एक नेचुरल कंपास होता है, जिससे उनको पता होता है कि वो किस दिशा में है, किस दिशा से आए, किस दिशा से जाना है, और उसके लिए भी वो चाँद सूरज इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने स्वाभाविक नेचर के हिसाब से जब उनको जहाज वाले भगाते थे तो कौवा उड़ करके उसी दिशा की ओर जाता था जिस दिशा से वो लोग आए थे, यानी जिस दिशा में उसने को उस जहाज पे बैठा था। तो इस तरह से वो जो जहाज वाले थे उनको पता चल जाता कि भाई ये दिशा तो हम लोग निकले थे, ये फलानी दिशा है, तो ये सामने वाला ये दिशा है और ये फलाना दिशा है। तो इस तरह से उनको ये पता चल जाता था कि सही दिशा कौन है और वो भटकते नहीं थे। लेकिन कौवा का क्या होता था, कौवा काफ़ी दूर जाता, लेकिन उनको क्योंकि वो बीच समुद्र में होते थे तो बहुत दूर जाने पर भी उसको थल की तो कोई वो नहीं होती, पूरा जल ही जल दिखाई देता। तो थक हार के वापस से वो उसी जहाज़ पे आके बैठ जाता था। तो कहते ना कि दीनदयाल नारायण जी तुम लग हमरी दौड़, और जैसे काग जहाज का सूझत और न ठोर। उस अनंत अथाह समुद्र में उस जहाज़ के अलावा उस कौवे के पास कोई दूसरा कोई स्थान नहीं जहाँ वो विश्राम पा सके। विश्राम पाने के लिए, ठौर के लिए वो एक नाव ही है, वो एक पानी का जहाज़ ही है जहाँ वो उड़ाएंगे तो भी वो घूम फिर के वहीं पे बैठेगा, वरना वो बेचारा वहीं पे आसपास में भटक भटक के मर जाएगा। और वही हालत उनकी है जिनको इस्लाम की सच्चाई पता चल जाती है। वो बहुत प्रयास करते हैं उस जगह जाने की जहाँ से वो निकले थे, लेकिन ये अथाह समुद्र जो है, यानी कि ये जो इस्लाम की गोपुड़िया बातें हैं, कुरान की झूठी बातें, हदीस की नकली बातें हैं, इन सब में वो उड़ता 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 खूब उड़ता है, लेकिन उनको स्थायित्व नहीं मिलता। और कहाँ स्थायित्व मिलता है, ये जो फैक्चुअल बातें हम करते हैं, इस सत्य रूपी जो नाव चल रहा है हमारा, ये जो नाव है जिसमें हम यथार्थ बताते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या मानवता है, क्या अमानवीयता है, किसको जो है वो आप जीवन में उतार सकते हो, कौन अनैतिक है, ये जो इस रूप में जो नाव चल रही है इस अथाह समुद्र में, बस वो मनुष्य जो सत्य को जान लेता है वो उसको आना ही पड़ेगा अगर जीवित रहना है तो इसी नाव में, इसके अलावा कोई दूसरा ठौर नहीं है। और ये फेज़ जो है वो आता है हर उस मुस्लिम के जीवन में जिसको सच्चाई से लेना देना होता है। और जो अंधविश्वासी होते हैं वो तो उस मूर्ख कौवे की तरह हैं जो उस सत्य रूपी नाव को त्याग करके भटकते हैं कि कहीं कोई द्वीप मिल जाए और उसी पानी में गिर के थक के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि उस इस्लाम के अंधविश्वास में जकड़े रहते हैं। खैर साथियों, उसके साथ चर्चा तो अच्छी हुई, लेकिन मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जिसके साथ भी जैसी भी मेरी चर्चा होती है, हर एक चर्चा का कोई ना कोई अर्थ निकलता है और कुछ ना कुछ लाभ होता है उन लोगों को जो इस्लाम में नहीं है और जो इस्लाम को सच्चा मानते हैं। आज सबसे ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता किसको है? जागरूक करने की आवश्यकता उनको नहीं है जो मुसलमान हैं, क्योंकि वो तो खुद ही भुक्तभोगी हैं, कभी ना कभी उनके ठौर ठिकाने दिमाग तो आ ही जाएगा। सबसे बड़ी समझाने की बात उनको है जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, क्योंकि उनको दूर के जो ढोल हैं वो सुहावने लगते हैं और जब पास में जाके कर्कशता पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। कुछ चीज़ें कट चुकी होती हैं, कुछ चीज़ें बन चुकी होती हैं और कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी अवस्था आने से पहले ही अगर हम उसको चेता दें कि नहीं, उस स्थिति में मत जाओ जहाँ पे जा कर के आपकी गति होगी, तो ये रिकॉर्डिंग से वीडियो जो है, जो मैं प्रयास कर रही हूँ, ये इसी चीज़ के लिए है कि जो पहले जाने की सोच रहे हैं या जो जा सकते हैं वो पहले से ही इन सच्चाई को जान लें कि क्या सच है क्या गलत है और अपनी स्थिरता में आ जाएं, वास्तविकता में आ जाएं। एक स्थिर बुद्धि का ज्ञानी व्यक्ति जिसके अंदर विवेक हो वो कभी भी अंधविश्वास में प्रविष्ट नहीं हो सकता, ये उसकी मानक सिद्धांत होगा। और मैं इसी प्रयास में हूँ और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये वीडियोस, ये चर्चा, जो डिबेट्स हैं वो बहुत सारे लोगों तक जाए। तो आप सभी से एक निवेदन है, सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके घर परिवार में कोई मोमीन ना बन जाए या फिर आप लोगों को या आपके जान पहचान वालों को कोई रसूल जैसा, मोहम्मद जैसा कोई रसूल ना मिल जाए, इसके लिए ज़रूर ज़रूर हमारा साथ दीजिए।
ताकि लोग वास्तविकता को समझे, ज्ञान को समझे और अपने लिए एक पर्दा, एक आड़ बना ले कि मानवता को आगे बढ़ा सके। बाकी जो कोई साथी हमें आर्थिक सहयोग देना चाहता है, जो कि बहुत आवश्यक है, वो भी अवश्य ही देवे। और उसके लिए मैंने @777 ये डाल रखा है। ये मेरे मित्र का है। जैसे आप मुझ पर विश्वास करते हैं, ये इस पर भी आप विश्वास कर सकते हैं। साथियों, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके मानसिक बल के साथ साथ आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि ये भी बहुत ही आवश्यक है। और कहते हैं कि बिना धन के धर्म नहीं होता, तो ये भी बहुत आवश्यक है। आप सभी जो है वो जितना भी आपसे हो सके आर्थिक सहयोग भी करें। और इसी के साथ मैं ये जो वीडियो जो है वो समाप्त करती हूँ। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो भी चर्चा होती है, इसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम किसी मत, पंथ, संप्रदाय के विरुद्ध कुछ बात बोले या कहीं नफरत फैलाए, किसी को नीचा दिखाए। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है अंधविश्वास को उजागर करना और समाज को कुरीतियों से मुक्त करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना। और इस दृष्टिकोण के माध्यम से छोटे छोटे बहन बेटियों की रक्षा, माताओं बहनों का सम्मान और मानवीय समाज में जो चल रहा है, इसमें मानवीय मूल्यों को ऊपर उठाना, यही केवल हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इसके पीछे और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हमारे इस परम पावन उद्देश्य में हमारे सहयोगी बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हो सके तो आर्थिक सहायता भी करें। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका कल्याण हो।